we will do, right? Then it will give us the number of words. ठीक है, तो इस वजह से we were writing it. It is not mandatory. सिर्फ आपको for loop लिखना है. For loop के बाद अंदर में आपको ch इक्वल टू आपका s1 डॉट कैरेट i, यहां तक आपको लिखना है. ठीक है, दिस विल एक्सट्रैक्ट ईच कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को आपको ला कर देगा. टुडे विल सी ड्राई रन फॉर दैट. ओके, चलो मूविंग ऑन. तो आज हमारा क्या है, टुडे इज आवर डे नंबर 21, राइट? Today is our day number 21 and up till here we have completed what? We have seen how exactly we are going to take input from user. ठीक है, कैसे लेंगे हम लोग स्ट्रिंग में. ठीक है, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे. चलो लेट मी जस्ट चेक वन थिंग फ्रॉम यू पीपल. ठीक है, ये क्या है बताओ, व्हाट इज अ स्ट्रिंग? ये क्या है, स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. नहीं, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, बट ये है क्या? क्लास है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? क्लास है. दिस इज अ क्लास, ये याद रखना है. ठीक है, दिस इज अ क्लास, कंफ्यूज नहीं होना. और इसके बाद मैं s1 इक्वल टू जो ये लिखा मैंने, मान लो आई एम जस्ट राइटिंग हियर आपका रेशमा. ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर रेशमा. तो ये रेशमा क्या हो गई यहाँ पे? शी बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, राइट? ये ऑब्जेक्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन कि हीप में कैसे स्टोर होता है सारा चीज. ठीक है, करेक्ट. तो वी हैव कवर्ड अप टिल हियर कि हम लोगों ने देखा है कि हमारा कैसे होगा एग्जैक्टली स्ट्रिंग लेके. ठीक है, व्हेन वी विल बी यूजिंग स्ट्रिंग क्लास. तो स्ट्रिंग क्लास यूज करके हम लोग इन हाउ मेनी वेज कैन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग? देयर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग. द फर्स्ट वे इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, राइट? एंड देन द अदर वन इज बाय यूजिंग कीवर्ड. न्यू कीवर्ड. ठीक है, न्यू कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे. देन हम लोगों ने देखा एग्जैक्टली कि मेमोरी में हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है. ठीक है, नॉन पूल एरिया क्या होता है. देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट होते हैं. जब स्ट्रिंग लिटरल यूज करते हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड? 1. एंड जब न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो 2. अगर न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं बट वी आर गिविंग द सेम लिटरल, जो सेम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तब कितना क्रिएट होगा? 1 कैसे क्रिएट होगा? टोटल 3 होगा ना. अच्छा हाँ 3 है. करेक्ट. तो ये याद रखना है आप लोगों को. ठीक है, चलो. So we have seen this, ये हो रहा है. And why do we often use string literals and not new keyword वाला? क्यों नहीं यूज करते हैं? Because it creates one object and takes less memory. करेक्ट. ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग लिटरल लेने से वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और अगर हम लोग ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, वो 2 क्रिएट करेगा, है ना. तो हम लोग क्या करना है, मेमोरी एफिशिएंट बनाना अपने प्रोग्राम को. वी हैव ऑलरेडी सीन एंड वी हैव सीन दीज एग्जांपल्स एंड वी हैव सीन कि कौन कितना ऑब्जेक्ट ले रहा है. देन वी स्टडीड स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल हम लोगों ने पढ़ा था, करेक्ट? हाँ कि ना? तो क्यों होता है स्ट्रिंग इम्यूटेबल? बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज्ड. बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट? इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड. अगर हम उसमें कुछ भी नया कुछ करते हैं, अगर मान लो कि मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर मान लो लिखा है हेलो, ठीक है, इफ आई वांट टू मेक इट लाइक हेलो एंड देन आई एम गिविंग सानिया, ठीक है, तब क्या होगा? तब क्या होगा बताओ? अगर मैं लिखता हूं हेलो सानिया तो क्या होगा? इज इट गोइंग टू गेट स्टोर्ड इन द सेम ऑब्जेक्ट? सेम ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा? नो, नहीं होगा. करेक्ट. तो उसके लिए अलग बनता है. अलग बनता क्यों है? क्योंकि वो सानिया, मतलब अगर मान लो इफ आई s1 आई एम स्टोरिंग, सपोज आई एम गिविंग लाइक दिस. अगर मैं जैसे यहाँ लिखा हूँ रेशमा, ठीक है, s1 में मेरा स्टोर रेशमा है, ठीक है. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, s1 डॉट कॉन्कैट. कॉन्कैट मतलब क्या होता है याद रख लो, ठीक है. यानी जैसे हम लोग करते हैं ना, ये करते हैं ना हेलो, उसके बाद प्लस यहाँ पे वर्ड में कॉन्कैट. कॉन्कैट मतलब होता है, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ना, ठीक है. हेलो प्लस वर्ल्ड, अगर हम लोग ये जो प्लस करते हैं, प्लस इज कॉल्ड कॉन्कैटेनेशन, कॉन्कैट वाला ऑपरेटर, ठीक है. यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग के केस में, ठीक है. तो ये क्या है, हेलो एंड देन योर वर्ल्ड. तो ये क्या प्रिंट करेगा पता है? साथ में ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है हमारा विदाउट स्पेस, बीच में स्पेस नहीं है, सब मिला के मैंने लिखा है, ठीक है. तो ये हेलो वर्ल्ड देता है. तो ये सेम जो प्लस वाला काम करता है ना, जो हम लोग ने प्रिंट एलन में भी देखा है, ये प्लस को देखा है कि नहीं देखा है? वो क्या करता है, हमारे मैसेज को एक साथ सबको जोड़ देता है ना, हाँ कि ना? कम ऑन से. ठीक है, तो बिल्कुल ये भी वही करता है, कॉन्कैट भी वही करता है. कॉन्कैट क्या करता है, s1 डॉट कॉन्कैट. अब मैंने क्या लिखा है, रेशमा लिखा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रेशमा एंड देन आई एम गिविंग हेलो, ठीक है, ये कर दे रहा हूँ, ठीक है. तो जब ये रेशमा लिखा था तो हमारे पूल में क्या हो रहा था, हमारा ये हीप मेमोरी हो गया, ये हमारा हो गया आपका पूल एरिया, ठीक है.
तो बताओ ये स्टोर कहाँ पे होगा? जब S1 हम लिखेंगे तो S1 कहाँ पे, ये मतलब रेशमा कहाँ स्टोर होगा? रेशमा स्टोर यहाँ पे होगा, ठीक है, कांस्टेंट पूल के अंदर। और S1 जो है ये आपका पॉइंट करेगा इसमें, S1 विल पॉइंट दिस, राइट? हाँ कि ना? ठीक है। हाँ। अब बताओ अगर हम ये करेंगे S1 डॉट कॉन्कैट हेलो, अगर हम ये करते हैं, कॉन्कैट मतलब क्या हुआ, वो अब क्या हो जाएगा? अभी इसका आंसर होगा आपका रेशमा एंड देन इट विल बी योर हेलो। तो बताओ ये क्या फिर से क्रिएट करेगा या फिर रेशमा के साथ ही हेलो को जोड़ देगा? फिर से क्रिएट करेगा। ये फिर से क्रिएट करेगा, साथ में जोड़ेगा नहीं, बिकॉज स्ट्रिंग क्लास का क्या होता है? स्ट्रिंग क्लास इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं दोज आर इम्यूटेबल, कहा था ना मैंने। तो ये रेशमा हेलो अलग से बनेगा, ठीक है, ये रेशमा हेलो अलग से बनेगा, रेशमा हेलो, ठीक है, याद रखना है ये चीज को, ठीक है, क्लियर कर लो, ठीक है। अगर हम S1 डॉट कॉन्कैट भी करते हैं तो इट मींस कि ये आपका जो भी है वो अलग क्रिएट करेगा, वो सेम पे क्रिएट मतलब नहीं करेगा, ठीक है। एंड सिंस वी आर नॉट स्टोरिंग इट इन S1, तो S1 अभी भी ये क्या करेगा? S1 अभी भी आपका क्या कर रहा है? S1 रेशमा को ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि S1 डॉट कॉन्कैट करके हम लोगों ने एक नया बनाया, वर्ड बनाया। मैं ये क्या था, एक जगह हेलो था, एक जगह वर्ड था, दोनों को जोड़ के मैंने एक नया वर्ड बनाया, ठीक है। तो इफ समबडी इज सेइंग कि इसमें कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इफ समबडी इज सेइंग कि अगर हम ये लिखते हैं, मान लो ये लिखते हैं, ठीक है, कि आई हैव रिटन S1 या STR लिख ले रहा हूं मैं, बार बार S1 नहीं लिखता हूं, स्ट्रिंग STR का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, स्ट्रिंग STR इक्वल टू, ठीक है, अगर मान लो मैं यहां कर देता हूं आपका रीग्रो, रीग्रो, ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूं str str डॉट, ठीक है, कॉन्कैट टेक, इन टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड हियर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड हियर? 2 यहाँ One. पे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होगा, ठीक है, एक रीग्रो के लिए क्रिएट होगा एंड द अदर वन विल बी रीग्रो टेक, रीग्रोटेक। ठीक है, रीग्रो टेक। नाउ टेल मी इफ आई एम डूइंग SOPLN, अगर मैं इसे SOPLN STR को करता हूं तो व्हाट विल बी माय आंसर? आंसर क्या होगा मेरा? रीग्रो टेक बोल रहे हो, रीग्रो टेक नहीं होगा, ये सिर्फ रीग्रो ही होगा, ठीक है, क्योंकि str डॉट कॉन्कैट को हम लोगों ने str के अंदर स्टोर नहीं किया है। बट अगर सेम चीज को अगर मैं ये करता हूं, अगर सेम चीज को मैं अगर ये करता हूँ, ये तो एक हो गया रीग्रो का, सॉरी ये रीग्रो टेक आ जाएगा ये, एंड दिस विल बी योर रीग्रो, ठीक है। तो अगर मैं सेम प्रोग्राम को इस तरह से लिखता हूँ, स्ट्रिंग str इक्वल टू रीग्रो, ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ प्रोग्राम को, डोंट गेट कंफ्यूज, ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, ठीक है। एंड देन आई एम राइटिंग str इक्वल टू str डॉट कॉन्कैट टेक, ठीक है, उसके बाद SOPLN str, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब हमारे मेमोरी में क्या हुआ, ये हमारा मेमोरी था, ठीक है, इसके अंदर हमारा पूल है, ठीक है, पूल बना दिया। इनिशियली STR जो था इट वाज पॉइंटिंग क्या, इट वाज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी, राइट, जिसका नाम था रीग्रो। पहले लाइन को पढ़ के यही हुआ, हाँ कि ना? कम ऑन से, यस। राइट। अब क्या हुआ फॉर दिस प्रोग्राम, इफ यू सी, इस प्रोग्राम में क्या हुआ, ये सिर्फ क्रिएट किया बट STR का चेंज नहीं किया, क्योंकि STR में इक्वल नहीं किया था हम लोगों ने। तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, तो ये क्या करेगा, ये एक रीग्रो टेक क्रिएट कर देगा, रीग्रो टेक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे STR प्रिंट करते हैं तो ये सिर्फ रीग्रो को ही प्रिंट करेगा, बिकॉज रीग्रो तो अब STR तो अब सिर्फ रीग्रो को ही पॉइंट कर रहा है, हाँ कि ना? बताओ, रीग्रो को ही पॉइंट कर रहा है ना, ऊपर वाले प्रोग्राम के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले प्रोग्राम के हिसाब से, तो नीचे वाले प्रोग्राम के हिसाब से क्या हुआ, अब ये स्टोर भी कर रहा है, तो जब ये बनेगा तो ये वाला कनेक्शन अब हट जाएगा, नाउ दिस कनेक्शन वोंट बी देयर, ये वाला कनेक्शन हट जाएगा, ठीक है, ये कनेक्शन अब नहीं रहेगा। अब कौन सा कनेक्शन रहेगा, अब आ जाएगा कनेक्शन आपका कहाँ पे, क्योंकि स्टोर कर दिया हम लोगों ने, ये इक्वल कर दिया है, देखो यहाँ ऊपर इक्वल नहीं था, जब इक्वल कर दिया तो अब ये इसको प्रिंट करेगा, तो दिस विल गिव यू योर रीग्रो टेक, क्लियर है? और री को खाली JVM पॉइंट करेगा ना? हाँ, और जेवीएम अपना सिर्फ उसको रेफर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो हट नहीं सकता है उसके अंदर से। इज इट क्लियर? इज इट यस। क्लियर और नॉट? अच्छा,
ये रिग्रो को मैं कभी अपना प्रोग्राम में कॉल कर सकता हूँ किसी भी किस तरह? रिग्रो को? रिग्रो टेक को नहीं, जो रिग्रो मैंने लिखा फिर मैंने एसटीआर को चेंज कर दिया करके रिग्रो टेक कर दिया, तो एसटीआर अभी रिग्रो टेक को पॉइंट कर रहा है। तो हाँ। रिग्रो जो है वो तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है या फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो हम्म। एट एनी टाइम कैन आई कॉल दैट रिग्रो समहाउ इन प्रोग्राम? समहाउ नहीं, आपको फिर एक str2 बना लो, str2 इक्वल टू रिग्रो लिख लो, अब कॉल कर लो, अब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। क्लियर? चलो, तो हम्म। ये चीज हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली ठीक है, कि ये कैसे हो रहा है और क्या हुआ, हम लोगों ने समझ गया। और ये इस तरह का प्रोग्राम्स भी पूछते हैं आपसे, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे। देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर क्लियर है, क्लैरिटी है अगर अंडरस्टैंडिंग में, तो फिर कंफ्यूज नहीं होगा आप कभी भी। ठीक है, अगर इक्वल टू के बाद स्टोर हो रहा है तभी वो चेंज होता है, अगर इक्वल टू नहीं है तो वो चेंज नहीं करेगा अपने आप को। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा वाइज स्ट्रिंग इम्यूटेबल, ये हम लोगों ने देखा। नाउ कमिंग टू दी अनदर टू क्लासेस जिससे हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रिंग क्लास को यूज करके स्ट्रिंग किया था, करेक्ट? हम्म। स्ट्रिंग क्लास यूज किया था ना हम लोगों ने, बोलो। Yes. हाँ। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा था पता है? देखो, तो ये एक इशू आपको दिखता है कि नहीं, ये अब आप देखो, ये आपको एक इशू दिख रहा है कि नहीं, कि ये हमारा जो भी है यार, हम जितनी बार अब करेंगे, कोई भी चेंजेस करेंगे, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। ये तो मेमोरी पूरा खराब कर देगा, और मानो मैं 10 बार 15 बार कर दिया तो कोई मतलब नहीं बना, बस 10 15 ऑब्जेक्ट बन गया, और ऊपर वाला तो बेकार ही जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी जैसे मानो ये मैंने यहाँ हम्म। लिखा है यहाँ पे रिग्रोटेक, नेक्स्ट टाइम आई एम राइटिंग रिग्रोटेक @, उसका फोन नंबर लिख दिया 8877 करके। ठीक है, तो बताओ, वो तो फिर नया बना देगा ना। फिर मैंने कुछ डाल दिया, बाई चांस मेरा नंबर में कुछ गलती था, फिर मैंने फिर एक उसको str इक्वल टू फिर करके वो नंबर चेंज कर दिया। तो हो रहा है ना, ये 10 15 बार चेंजेस हो रहे हैं थ्रू आउट द मतलब डिस्कशन ऑफ द प्रोग्राम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो सकता है, आई मीन राइट, बोलो, हो सकता है कि नहीं? Yes. करेक्ट। तो ये जब होता है ना, तो फिर ये सही रहेगा स्ट्रिंग को यूज करना, क्योंकि वो तो इम्यूटेबल है, वो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, वो बार बार न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, इसके जगह पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसको बेटर करने के लिए क्या आया, कि जहां पे बहुत ज्यादा यूज, देखो जहां पे 2 3 चेंजेस है ना, तो यू गो विथ स्ट्रिंग। ठीक है, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस है, जैसे हमारा अब जैसे नोट पैड हो गया, नोट पैड में क्या होता है, अभी जैसे हमने लिखा माई नेम इज फैजान, ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, कुछ टाइम के बाद सेव कर दिया, फिर आए, फिर वापस से ओपन किया, फिर उसमें लिखे कि आई एम दिस ईयर ओल्ड। ठीक है, फिर आए उसके बाद हम आए आई एम इंस्ट्रक्टर एट रिग्रोटेक। ठीक है, उसके बाद आए आई एम वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कुछ, तो ये क्या हो रहा है, हर बार कुछ ना कुछ ऐड होते जा रहा है, करेक्ट? जैसे अभी कॉन्कैट हो रहा था ऊपर में, तो जितनी बार अगर ये होते जाता, अगर वर्डपैड में अगर मैं यही यूज करता, अगर स्ट्रिंग यूज करता, तो सोचो क्या होता, कितने ऑब्जेक्ट्स बनते, बनते कि नहीं बनते? ठीक है, तो यही चीज आप समझो कि यहाँ पे इसकी जगह क्या है, तो बेटर वे क्या हो जाता हमारा, लेकिन हम लोग तो स्ट्रिंग ही यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रिंग ओनली, स्ट्रिंग क्लास ही यूज करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए जान लो। ठीक है, ये क्या होता है, बिकॉज इंटरव्यू में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अभी क्या इशू क्या था, यहाँ पे इशू था कि हमारा जो स्ट्रिंग क्लास में था, वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल था, करेक्ट, हाँ कि ना? ठीक है, तो अब क्या है, तो इसको ओवरकम करने के लिए, टू मेक ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल, यहां पे 2 चीजें आई। द फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग बिल्डर। क्या आया पहले? सॉरी, स्ट्रिंग नॉट बिल्डर, सबसे पहले आया था स्ट्रिंग बफर। ठीक है, सबसे पहले आया था स्ट्रिंग बफर, विल लर्न इट इन ऑर्डर। ठीक है, पहले आया था, क्या नाम आया था, तो वी कैन क्रिएट स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग बफर ऑल्सो। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, देखो, स्ट्रिंग बफर को बिल्कुल सेम वे में हम लोग लिखते हैं, बिल्कुल सेम वे में। कैसे सेम वे में लिखते हैं, देखो, जैसे हम लोग लिखते थे ना, स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड देन योर वॉट एवर स्ट्रिंग इट इज, राइट? तो वैसे स्ट्रिंग बिल्डर में भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं, स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग बफर पहले बोल दे रहा हूँ, बार बार बिल्डर को कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग बफर। ठीक है, आप इसका नाम दे दो, एस बी दे रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एस बी, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू, आप लोग कुछ और नाम देना बिल्कुल दे सकते हो, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ठीक है, No and space between string and buffer, right? ना, नो स्पेस। So, ठीक है, स्ट्रिंग बफर एंड देन यहाँ पे आप कुछ भी दे दो, यहाँ पे चलो हम लोग दे देते हैं आमिर।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो SB बनेगा ना, ये SB, ये जो SB का ऑब्जेक्ट बना है इस बार, ठीक है, तो ये क्या है, ये दिस विल बी म्यूटेबल, ये क्या होगा, दिस इज म्यूटेबल, ये जो SB है दिस इज म्यूटेबल, ठीक है। इसमें अब हम लोग कुछ भी चेंजेस करेंगे ना तो वो सेम ऑब्जेक्ट में ही चेंज करेगा, ऐसा नहीं है कि अब नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर जैसे हमारा स्ट्रिंग में होता है ना डॉट कॉन्कैट, तो स्ट्रिंग बफर में उसका नाम क्या है, उस सेम चीज का नाम हो जाता है आपका अपेंड, ठीक है। तो अगर हम करते हैं SB डॉट अपेंड, ठीक है, SB डॉट अपेंड, तो ये क्या करेगा, ये हमारा मान लो अपेंड में हम लिख दिए आमिर एंड देन इट इज क्या है भाई, फुल फुल नेम, आई जस्ट फॉरगॉट, सॉरी, अशफाक, अशफाक, ASHFAQUE, ठीक है, आमिर अशफाक, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस, ठीक है, SB डॉट अपेंड, ये कर दिया, ठीक है। तो ये अपेंड करने से क्या होता है, जैसे कॉन्कैट होता है ना, तो पहले क्या रहेगा, पहले आमिर आएगा, SB में क्या था, SB के अंदर आमिर था, तो आमिर एंड साथ में ही आ जाएगा अशफाक, ठीक है। तो ये हो गया आपका, स्टोर किधर होगा? ये सेम स्पेस स्टोर होगा जहां पे पहले आमिर था ना, जैसे मान लो कि मेरा SB, नहीं, एसपीपी में होगा या नॉन पूल एरिया में स्टोर होगा? ये आपका होगा स्टोर नॉन पूल एरिया में, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो कहां जाता है, ठीक है, हाँ ना। ये हम लोग जो रेफर करते हैं तो नॉन पूल एरिया पे रेफर करते हैं, करेक्ट, हम्म, ठीक है। तो ये जो आपका आमिर था, ये वाला आमिर, ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये अकेले आमिर था, जब हमने अपेंड किया इसे तो ये आमिर अशफाक हो जाएगा एक साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आमिर अशफाक अलग से बनेगा, लेकिन ऊपर में क्या हो रहा था, जब हम लोगों ने रेशमा या रीग्रो और टेक किया था तो क्या हो रहा था, रीग्रो ऊपर अलग बन रहा था, रीग्रो टेक अलग बन रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आमिर के साथ अशफाक एक साथ ऐड हो गया, करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो ये क्या हो गया, म्यूटेबल चेंज हो गया ना, हमारा जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था वो तो चेंज हो गया अब, ठीक है। तो दैट मेक्स आर स्ट्रिंग बफर क्लास म्यूटेबल, क्या बनाता है, वो म्यूटेबल बनाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये जो ऊपर म्यूटेबल नहीं हो रहा था हमारा स्ट्रिंग, उसको अगर म्यूटेबल बनाना है तो वी हैव टू यूज स्ट्रिंग बफर क्लास, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, can we हाँ, write this two like कीवर्ड this, के string buffer is be equal to Amir? सॉरी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसको string buffer is be equal to Amir, मतलब जैसे हम लोग string literal। मैं आपको दिखा रहा हूं, वो करोगे तो फिर वो चेंज, मैंने क्या कहा, मैंने वहां जैसे आपको कॉन्कैट दिखाया कि अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो एक नया बना लेता है, करेक्ट। हम्म, तो अब कॉन्कैट का मतलब क्या है, वी आर एडिंग समथिंग और वी आर मॉडिफाइंग समथिंग इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, वो मेरे को समझ में आया, मैं वही, मैं खाली वो रेफरेंस पूछ चेंज रहा हो हूँ। जाएगा, रेफरेंस चेंज नहीं हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, जैसे हम लोग स्ट्रिंग लिटरल यूज करके कोई भी स्ट्रिंग को हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे या फिर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, अच्छा, अच्छा, स्ट्रिंग यू आर बफर में सेइंग भी। कि स्ट्रिंग बफर इक्वल टू आमिर लिख देते हैं? हाँ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सिंटैक्स में नहीं है, सिंटैक्स यही है, अच्छा, वही पूछ ठीक रहा है, था। हाँ हम्म, सिंटैक्स। फैजान में मेरा और एक क्वेश्चन। गो अहेड। न्यू कीवर्ड से तो दो ऑब्जेक्ट बनता है भाई, एक एससीपी में, एक एससीपी के बाहर। इधर क्या एक ही बनेगा एससीपी के बाहर? नहीं नहीं नहीं, ये भी बनेगा, लेकिन हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं आमिर। रेफरेंस ये क्या करता है, जब भी हम लोग बनाते हैं तो हमारा तो रेफरेंस नॉन पूल एरिया वाले में करता है ना। लास्ट क्लास हमने क्या देखा, जब न्यू कीवर्ड यूज कर रहे थे तो किसे रेफर कर रहा था, वो नॉन पूल एरिया वाले को, हाँ ठीक है। तो हम लोग रेफरेंस की बात कर रहे हैं कि रेफरेंस में क्या चेंज होगा, ठीक है, क्लियर है अब? हाँ भाई। चल, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया हम लोग को कि स्ट्रिंग बफर में, ठीक है। और स्ट्रिंग बफर में ना अगर आप कुछ भी देखोगे, चलो हम लोग एक प्रोग्राम देख लेते हैं स्ट्रिंग बफर के साथ, और आपको उसके क्लास के अंदर का भी सामान दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो होता है ना, जैसे स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के क्लास का देखो, ये जो लेंथ लिखा है, ठीक है, लेंथ के अगर हमको अंदर जाकर देखना है कि ये क्या है, कैसे है, ठीक है, तो ये देखो ये कौन सा क्लास है, सबसे पहले देखो ये क्लास का नाम देखो, यहाँ ऊपर दिख रहा है आपको, कौन सा क्लास है, ये स्ट्रिंग क्लास है ना, स्ट्रिंग क्लास। तो इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है वैल्यू डॉट लेंथ करके, तो ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर का मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके आप सारा देख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग और देखेंगे यहाँ पे आके, ठीक है, कि कौन कौन सा मेथड है। तो चलो हम लोग एक बना लेते हैं स्ट्रिंग बिल्डर करके, न्यू एंड देन विल क्रिएट स्ट्रिंग बिल्डर पैकेज बना लेते हैं एक। तो string स्ट्रिंग, सॉरी बफर कर लेते हैं, स्ट्रिंग बफर बिल्डर भी इसी में कर लेंगे, विल नॉट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर, चलो ये हो गया, एंड देन विल क्रिएट, और इसके अंदर पहले हम लोग स्ट्रिंग बफर का प्रोग्राम देख लेते हैं, न्यू
एंड देन सिर्फ देखो, आई एम टेलिंग यू इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास। ठीक है, ये तीन का डिफरेंस ही पूछा जाता है, इफ एट ऑल, इफ एनी इंटरव्यू इज गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिंग, एंड सिंस इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास, तो हम लोग यहाँ पे कुछ और भी नाम यूज करेंगे, स्ट्रिंग बफर। चलो मैं लिख ले रहा हूँ, आपका डेमो लिख ले रहा हूँ, या प्रोग्राम अगर आपको लिखना आप लिख लो। ठीक है, चलो ये हो गया, एंड देन विल सिंपली डिक्लेयर, हम लोग यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग बफर, कुछ नाम दे दो, sb1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बफर आ गया, ये आ गया। ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह सारे लग गए अपने। ठीक है, और इसके अंदर आप बिल्कुल डाल दो अपना टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट डालना है हम लोग को डालना था आमिर। ठीक है, आमिर डाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम लोग सीसो कर लेते हैं, सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम लोग sb1 कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं प्रिंट करके क्या आ रहा है, राइट क्लिक जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये सिर्फ आपको क्रिएट करना मैं दिखा रहा हूँ, मैंने कहा ना कि इंटरव्यूअर आपसे और कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, ये देखो आ गया, उसके अंदर आमिर है। ठीक है, अब इसके साथ मैं अपेंड करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं यहीं पे अपेंड कर दे रहा हूँ, डॉट अपेंड यहीं लिख देता हूँ, डॉट अपेंड, देन इट इज लाइक मैं रीग्रो टेक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रीग्रो। ठीक है, आप रीग्रो में पढ़ रहे हो तो रीग्रो, चलो ये हो गया, एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर। ठीक है, देखो आमिर रीग्रो साथ में आ गया, करेक्ट। तो यही होता है अपेंड करने से, और अगर स्ट्रिंग क्लास यूज कर रहे हो तो कॉन्कैट करने से। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्ट्रिंग बफर का क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। स्ट्रिंग में द ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर में क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। ठीक है, देख लिए यहाँ पे म्यूटेबल होता है, आपको लॉजिक बता दिया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, हम लोग चलो यहाँ पे आके पहले देख लेते हैं एक चीज। ठीक है, स्ट्रिंग बफर के अंदर चलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर चलते हैं। तो एक चीज देखो यहाँ पे ना, सीरियलाइजेबल है। ठीक है, सीरियलाइजेबल है, और ये एक जगह और सिंक्रोनाइजेबल होगा। ठीक है, चलो यहाँ सर्च कर लेते हैं, नीचे हो गई, लेकिन चलो कहीं कहीं, ये देखो सिंक्रोनाइज दिख रहा है, सिंक्रोनाइज्ड, हर मेथड के आगे सिंक्रोनाइज्ड दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्ट्रिंग बफर की बात कर रहा हूं। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड क्या होता है पता है, यानी इसमें क्या है कि इसका जितना भी मेथड हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम लोग वहां देखे थे ना कि इसका डॉट लेंथ निकाले थे, उसका डॉट कैरेट निकाले थे, बिल्कुल इसमें भी होगा। देखो इसमें भी होगा, देखो अभी हम लोग स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर है। ठीक है, स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर इफ यू गो ऑन टू सर्च, ये देखो सब स्ट्रिंग, ये वाला हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग का मेथड है। ठीक है, और ऐसा बहुत सारा मेथड है, जैसे कैरेट हम लोग पढ़े थे ना, कंट्रोल F। ठीक है, यहाँ मैं कैरेट लिख रहा हूँ, कैरेट, और सर्च करता हूँ, देखो ये मेरे पास कैरेट लेके आ गया, लेकिन ये क्या है, ये सिंक्रोनाइज्ड कैरेट है। ठीक है, तो सारा सेम चीज है, बिल्कुल स्ट्रिंग के जैसा ही ये भी होता है, सारा मेथड इसमें भी आप यूज कर सकते हो, कैरेट वाला और बाकी चीजें। ठीक है, लेकिन याद रखना ये सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड में क्या होता है पता है, सिंक्रोनाइज मतलब पहले एक मेथड का काम खत्म होगा तब दूसरा मेथड चलेगा। ठीक है, फिर दूसरा मेथड खत्म होगा तब तीसरा मेथड चलेगा, जब तीसरा खत्म होगा चौथा चलेगा, तो ये इसी तरह से चलता है। ठीक है, यानी आपका क्या है दूसरा, यानी इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइज का मतलब है, देखो यहाँ पे क्या है ना, हम लोग थ्रेड करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ लो कि देयर आर 2 पर्सन। ठीक है, थ्रेड का मतलब है, जैसे मैं 2 थ्रेड्स बोल रहा हूं, तो अंडरस्टैंड इट एज 2 पर्सन, ये हम लोग बहुत आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो अभी बेसिक समझने के लिए समझो कि 2 लोग हैं। ठीक है, दोनों सेम प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लो ये भी सेम प्रोग्राम चला रहा है, ये भी सेम प्रोग्राम चला रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है पता, ये जब अपना काम खत्म करेगा ना, ये वाला मेथड को जब एग्जीक्यूट कर लेगा कैरेट वाला, तभी ये कैरेट को यूज कर सकता है। ठीक है, समझ गए बात। तो ये क्या है कि जब एक का एंड होगा तब दूसरा चलाएगा, तो ये क्या थोड़ा टाइम ड्यूरेशन हम लोग का बढ़ गया ना, स्लो हुआ कि नहीं, कि वी आर वेटिंग कि लेट दैट पर्सन कंप्लीट हिज टास्क फर्स्ट, देन आई विल टेक अप माय टास्क। करेक्ट, जैसे होता है ना, जैसे मान लो हम लोग घर में 2 लोग हैं, ठीक है, लेकिन गाड़ी एक ही है। ठीक है, तो अगर पर्सन 1 उस गाड़ी को लेकर गया है, तो द पर्सन 2 विल वेट फॉर दैट पर्सन 1 टू कंप्लीट हिज टास्क एंड कम बैक, राइट, तभी ना आप गाड़ी लेके जाओगे।
हाँ कि ना? हेलो? Hmm. हाँ Hmm. हाँ करेक्ट। तो इसमें ऐसे ही होता है, तो क्या होता है कि द पर्सन टू इज वेटिंग, तो यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा हमारा परफॉर्मेंस डिले हो जाता है, परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इशू क्या है, यहाँ पे हमारा सारा कुछ ठीक है कि इट इज म्यूटेबल, म्यूटेबल हो गया है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज होने की वजह से हमारा थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको अच्छा करने के लिए आफ्टर योर जावा 1.5 एक और कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। वो भाई कॉन्सेप्ट इसमें क्या? सीरियलाइज भी था, सॉरी? इसमें सीरियलाइज भी था एक। सीरियलाइज पे भी आप मत जाओ, ठीक है, यहाँ पे बस सिंक्रोनाइज पे रहो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सीरियलाइज मतलब एक के बाद एक, एक के बाद, सीरियल में क्या होता है, एक के बाद एक, ठीक है। हम्म, और वो सब बहुत एडवांस टॉपिक्स है, ठीक है, जो हम लोग नहीं करेंगे और जो हम लोग के यूज में भी नहीं है। और ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि आप डिफरेंस में आंसर कैसे करोगे। तो दो टॉपिक या दो चीजें याद रखना, एक तो हो गया म्यूटेबल और दूसरा है सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो इसके रिप्लेसमेंट में कौन आया, इसके रिप्लेसमेंट में आया आपका स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। पहले स्ट्रिंग बफर था, इसके बाद ये बिल्डर आया। ये कब से आया, ये 1.5 के बाद जावा से आया, ठीक है। जब 1.5 जावा आया था तब से ये इंट्रोड्यूस हुआ जावा बिल्डर, ठीक है। तो ये क्या है, इसका क्या है, ये भी म्यूटेबल है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये एडवांटेज क्या किया, उसको कैसे इंप्रूवमेंट किया, वो सिंक्रोनाइज था, ये ए सिंक्रोनाइज है, ठीक है। ये ए सिंक्रोनाइज है, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? बताओ हाँ कि ना? Yes. ठीक है। तो बस यही डिफरेंस आपको याद रखना है, एंड यही चीज आपको हर जगह मिलेगी, देखो। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई जस्ट शो यू एग्जैक्टली कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, देख लो। डिफरेंस आपको ये दो ही पॉइंट मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। ये करो, तो ये कभी भी करोगे ना, तो ये देखो इस तरह से मिलेगा। आई जस्ट गो टू द इमेज, इमेज में ज्यादा इजीली मिल जाता है, ठीक है। तीनों के बीच में डिफरेंस ये देखो, ठीक है। ये क्या बोला, इफ आर कंटेंट इज फिक्स्ड एंड नॉट चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, अगर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, देन वी शुड गो फॉर द स्ट्रिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा एक दो चेंजेस है तो स्ट्रिंग के साथ जाओ। बहुत ज्यादा चेंजेस क्यों हो रहा है, रीजन बता दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसमें ज्यादा क्रिएट होगा अगर ज्यादा चेंजेस होंगे तो। स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, इफ आर कंटेंट इज नॉट फिक्स्ड एज वेल एज थ्रेड सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। थ्रेड सेफ क्यों होगा, यानी एक, यानी क्या हो रहा है, गाड़ी का सेफ्टी है ना, एक आदमी लेकर गया फिर दूसरा लेकर जा रहा है, तो वन एट अ टाइम, ठीक है। तो इसको थ्रेड सेफ बोलते हैं, ये भी याद रखना बफर को, ठीक है। बफर जो पहले पढ़े थे, ठीक है, तो उसको थ्रेड सेफ बोलते हैं। एज वेल एज थ्रेड सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, देन वी गो फॉर स्ट्रिंग बफर, ठीक है, जिसके बाद सिंक्रोनाइज की वजह से वो थ्रेड सेफ बनता है, ठीक है। ये इसके चलते क्या होता है, सिंक्रोनाइज के चलते ये क्या हो जाता है, थ्रेड सेफ हो जाता है, ठीक है। ये सिंक्रोनाइज है, दिस मेक्स थ्रेड सेफ, ये थ्रेड सेफ होता है। मैं थ्रेड की बात किया था ना, दो पर्सन को पकड़ लो तो थ्रेड सेफ हो जाता है इसमें, ठीक है। चलो, तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको थ्रेड सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आपको और देखना है, और भी आप देखो, यहाँ पे सर्च करो, आपको बिल्कुल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और इसके बारे में ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला आप लोग आंसर में लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग वाला जो क्लास होता है। लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल, अरे यार जूम में ये हो गया, चलो, आई एम जस्ट शोइंग यू दैट पर्टिकुलर इमेज, अगर वो मिल जाता है तो। हाँ देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो म्यूटेबिलिटी, ये इम्यूटेबल है, बाकी दोनों म्यूटेबल है, ठीक है। स्टोरेज कहाँ होता है, ये होता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, देखो बाकी का स्टोरेज कहाँ है, हीप में है, ठीक है। देन थ्रेड सेफ्टी की जो बात होती है, थ्रेड सेफ्टी में क्या होता है, ये थ्रेड सेफ नहीं होता, बिल्डर की बात हो रहा है, बिल्डर है ये सेकंड वाला जो पढ़ाया था, ठीक है। बफर को यहाँ कर दिया, इंटरचेंज कर दिया उन्होंने पोजीशन को, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया, ठीक है। ये बहुत स्लो होता है, स्ट्रिंग स्लो होता है, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, कंपेरेबली फास्टेस्ट होता है, सबसे फास्ट होता है। क्यों, ये भी रीजन बता दिया है कि ए सिंक्रोनाइजेशन की वजह से, ठीक है, बिकॉज ये ए सिंक्रोनस होता है। एंड जो स्ट्रिंग बफर होता है, ये क्या होता है आपका, फास्टर देन स्ट्रिंग बट स्लोअर देन स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। क्लियर है? Yeah, yeah, actually, just a doubt. हम्म Yeah, last in the last capsule there was a question, right? Why is string immutable? So, in most of the articles that I was reading, it हम्म was written that a few features make it immutable, like class loader, thread safe. So here it is written not used in thread environment as it is immutable. So why in most of the articles why was it written
that it is I thread safe. don't exactly know कि उसके पीछे क्या reason है, but if you can just send me reference to those articles, I can just अच्छा check it हाँ out and let you know, okay? हाँ okay okay Because yes I even haven't encountered something like this earlier, so आप वो भेज दोगे तो मैं देख लूंगा, ठीक है? Just हाँ send 2 to 3 reference, ठीक है? अगर okay तो जहाँ जहाँ गीक्स मिले, फॉर गीक्स में ज्यादा है ये चीज। ठीक है? तो आई एम टेलिंग यू जस्ट कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट जस्ट कीप थिंग्स सिंपल। बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है जो ये आपके सामने दिख रहा है ना, बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा भी। कुछ लोग पूछेंगे आपसे स्ट्रिंग बफर बिल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है? या okay स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो बस यही याद रखो, ठीक है? इससे ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है? बस ये डिफरेंस याद रखना है आपको। और स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नो डाउट कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो मूविंग ऑन, ये क्लियर हो गया सबको स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है? अब देखो आई जस्ट टेल यू अ ट्रिक कि कैसे याद रखना है, स्ट्रिंग बफर पहले था कि स्ट्रिंग बिल्डर पहले था, कैसे याद रहेगा? कंफ्यूज हो जाओगे ना, दोनों का नाम सेम सेम दिख रहा है, करेक्ट? yes तो जब ये होगा तो फिर कैसे होगा? देखो नाम में जब कंफ्यूजन होगा ना, तो डिक्शनरी में कैसे देखते हैं? डिक्शनरी में हम लोग क्या देखते हैं? स्ट्रिंग, उसके बाद BUILDER, ठीक है? उसके बाद स्ट्रिंग BUFFER, ठीक है? अब बताओ दोनों में फर्स्ट कौन होगा डिक्शनरी के हिसाब से? BUI है, ठीक है? और BUF है, F पहले आता है, तो एज पर डिक्शनरी yes दिस विल बी योर फर्स्ट एंड दिस विल कम टू योर सेकंड प्लेस, राइट? तो याद रखना यही आपका आया था पहले एंड ये आया था आपका 1.5 जावा के बाद, ठीक है? और स्ट्रिंग बिल्डर सबसे फास्टेस्ट होता है, ये सबसे फास्टेस्ट होता है और एसिंक्रोनस होता है, अनम्यूटेबल होता है। और ये क्या है? ये म्यूटेबल है बट सिंक्रोनस है, ठीक है? क्लियर? इज इट क्लियर? याद हो जाएगा ना अब कैसे क्या होगा, वरना फिर नाम के साथ कंफ्यूजन में उल्टा बता मत देना इंटरव्यूअर को, ठीक है? तो याद रखो बफर पहले आया था तो BUF डिक्शनरी के हिसाब से पहले आना चाहिए एंड स्ट्रिंग बिल्डर में BUI जो है वो बाद में आता है, ठीक है? तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द वे, जस्ट वन ऑफ द ट्रिक्स। अगर आप कुछ और लगाना चाहते हो बिल्कुल आप यू आर फ्री टू डू इट, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू फ्रॉम माय एंड। चलो तो ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो नाउ वी आर डन विद दिस पार्ट, ठीक है? तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल हियर, इफ नॉट लेट मी नो। रेशमा क्लियर है? नदीम, रेशमा इज इट क्लियर? हाँ भाई साहब। तुषाद समझ में आ रहा है? नहीं भैया समझ में नहीं आ रहा क्योंकि रिलेट नहीं कर पा रहे प्रीवियस क्लास में बिल्कुल, क्लासेस नहीं किए, वो वीडियोस भी नहीं देखे हो, राइट? हाँ तबीयत थोड़ा खराब था इसलिए नहीं देख तबियत खराब था भाई, लेकिन मैं बता रहा हूँ पिछला क्लास कितना इंपॉर्टेंट है, यू कैन जस्ट आस्क एनीवन, ठीक है? यहाँ पे आप लोग पूछ लो क्योंकि मैक्सिमम मैंने क्योंकि जो पढ़ाया एवरीथिंग आई सेड वाज एज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू एज इट कैन बी, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अब बता नहीं सकता हूँ मैं इसे, ठीक है? कि और अगर स्ट्रिंग मिस कर गए, याद रखना मैं बता रहा हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू स्ट्रगल विद स्ट्रिंग, ठीक है? क्योंकि जब इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो हर लोग स्ट्रिंग को इतना प्रिसाइजली आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक है? तो मैं जितना बेसिक हो सकता है उतने बेसिक पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ उस चीज को, ठीक है? ओके भैया। तो याद से उसको देख लो तब कर पाओगे, और अगर नहीं तो आज का क्लास फिर देन आपको आज भी समझ में नहीं आएगा, तो देन इन टोटल आपका 4 आवर्स का क्लासेस जो मिस होगा तो दैट विल बी ऑफ नो यूज। तो कोशिश करना कंप्लीट कर लेने का, ठीक है? चलो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है? हम लोगों ने यहां तक देखा है, ठीक है? चलो अब आते हैं रेशमा के क्वेश्चन पे। रेशमा हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन कि इफ हम लोग बार बार कर रहे हैं क्यों, कैर इक्वल टू स्पेस क्यों कर रहे हैं, राइट? रेशमा क्वेश्चन यही था आपका। सानिया वाज आल्सो आस्किंग दिस वेरी सेम क्वेश्चन। चलो तो ये हम लोग जो कर रहे थे ना, तो ये हम लोग कर रहे थे जस्ट बिकॉज हमारा क्वेश्चन पे ही वही था कि यार हम लोग को क्या चेक करना था, हम लोग को चेक करना था वेदर हम लोग स्पेस कितने सारे हैं, तो हम लोग काउंट करना, तो इस वजह से हम लोग चेक कर रहे थे। एंड हमारा सेकंड जो प्रोग्राम था दैट वाज ओनली बिकॉज वर्ड वाला था। तो वर्ड कैसे काउंट करते हैं? अगर मान लो यहाँ लिखा है आपका सानिया एंड अख्तर, ठीक है? एंड देन वी हैव रिटन रिग्रोटेक। नदीम कितना वर्ड है इसमें? नदीम 3 है, 4 वर्ड। 3 है, 4 वर्ड है। तो नदीम इसको कैसे गिनेंगे हम लोग कितने वर्ड्स हैं? इट विल ऑल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ स्पेसेस। देखो यहाँ 1 स्पेस है, यहाँ पे 2 स्पेस है, यहाँ पे 3 स्पेस है, ठीक है? तो जितना स्पेस होगा ना उसके साथ +1 कर दो, उतना वर्ड्स होता है, यस ठीक है? जैसे नदीम एंड देन इट इज तारिक, राइट? नदीम एंड तारिक, तो उसमें क्या होता है? तो नदीम
एक वर्ड है, तारीख एक है, लेकिन इसके बीच में स्पेस दोनों कितना, में एक ही एक स्पेस है, स्पेस है तो तो दो जितना वर्ड भी है। स्पेस है, तो स्पेस यहाँ पे 1 था, इसके साथ +1 कर दो, तो ये टोटल कितना हो गया 2, राइट। तो इस वजह से वी वर चेकिंग द स्पेसेस, ठीक है, हम लोग चेक कर रहे थे हमारा CH में स्पेस है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है रेशमा एंड सानिया अब कि क्यों कर रहे थे उन 2 प्रोग्राम्स में, ठीक है। Yes, sir. बट आज के जितने भी प्रोग्राम्स करेंगे उसमें हम लोग स्पेस को नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और करेंगे, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग ये वाला क्यों कर रहे थे, स्पेस वाला, कि इफ CH इक्वल टू स्पेस, ठीक है। तो चलो यहां से एक चीज और हम लोग यहां से पिकअप करते हैं। CH इक्वल टू स्पेस किया था, तो ये क्या कर रहा था, व्हाट एग्जैक्टली वाज इट डूइंग, बताओ, एनीवन टेल मी। जब भी हम लोग ये लिखे थे इफ CH इक्वल टू स्पेस, व्हाट वाज इट डूइंग, ये क्या कर रहा था। It was checking तो वो whether चेक कैरेक्टर रेफरेंस। CH इक्वल टू हम लोग यहाँ पे कर रहे थे आपका स्पेस, राइट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, बिकॉज CH वाज योर कैर, ठीक है। तो ये जब कर रहे थे तो हम लोग बस चेक कर रहे थे CH के अंदर जो भी है वॉट एवर इट इज, ये स्पेस के साथ है कि नहीं, ये स्पेस के साथ मतलब इज इट सेम एज स्पेस और नॉट, राइट, ये चेक कर रहे थे, हाँ कि ना, यही ना चेक कर रहे थे, इट इज सेम एज स्पेस और नॉट, CH के अंदर जो भी है। अगर मान लो जैसे मेरा था वहां पे, जैसे अभी ले लेते हैं हम लोग सानिया का, तो फर्स्ट टाइम CH में S आएगा, S मेरा S है पहले इसके अंदर, तो इज इट इक्वल टू स्पेस, ये स्पेस है क्या, S इक्वल टू स्पेस है, इज S इक्वल टू स्पेस, इक्वल टू छोड़ दो, इज S इक्वल टू स्पेस, no. नो, राइट। तो यही हम लोग चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज चेकिंग द वैल्यू, राइट, कि ये CH के अंदर जो भी वैल्यू है उसको चेक कर रहा है दूसरे के साथ, हाँ कि ना, ठीक है, हाँ कि ना, बताओ। हाँ, ये यही ना कर रहा है, वो चेक कर रहा है, वैल्यू चेक कर रहा है। हाँ जब हम लोग नंबर को चेक करते हैं, जब हम लोग पैलिंड्रोम का लिखे थे प्रोग्राम, तो मान लो हम लोगों ने नम में लिया था, नम में स्टोर किया था समथिंग, नम में था हमारा मान लो कि 1 2 3 3 2 1 ये नंबर है, ठीक है। तो दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर, तो इसको हम लोग क्योंकि स्टोर कर लेते हैं फिर 1 2 3 3 2 1 पे, ठीक है। इसके बाद ये नंबर तो हमारा पूरा टूट जाता है, और फिर हम लोग एक और अंदर में वाइल लूप के अंदर में एक रिवर्स बना लेते हैं, राइट, रिवर्स भी बनता है हमारा फिर, करेक्ट, हाँ कि ना, याद है पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम मतलब अगर उल्टा भी करेंगे नंबर तो दोनों सेम होना चाहिए, याद है कि नहीं है, हाँ, forgot everything, nobody is revising, that means याद है भाई, याद है। याद है। चलो कोई बात नहीं, याद कर लो, ठीक है, अगर नहीं है तो, बिकॉज आगे जितना बढ़ जाएंगे और अभी और आगे बढ़ गए तो फिर सारी पीछे की चीज छूट जाएगी, एंड वी हैव न्यू थिंग्स कमिंग इन, ठीक है। इसके बाद वी हैव सेलेनियम, वी हैव आपका टेस्ट एनजी, देन वी हैव आपका फ्रेमवर्क, एंड ऑल्सो इन बिटवीन वी विल बी स्टडिंग आपका डिफरेंट टूल्स जो होगा गिट, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन जीरा टू सम एक्सटेंट, विल अगेन बी सीइंग जीरा, ठीक है। और हम लोग फिर गिट यूज करेंगे एंड गिटहब यूज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, तो अभी बहुत सारी चीज आने वाली है, तो बिल्कुल सोच लो कि कैसे होगा फिर आगे कवर। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो यू विल बी एट अ लॉस, आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़े लॉस पे हो जाओगे। चलो कोई बात नहीं, मूविंग ऑन। तो ये क्या हो गया, ये रिवर्स हम लोग करते हैं, तो रिवर्स एक वाइल के अंदर करते हैं ना, वाइल के अंदर ऐसा कुछ लिखते थे ना, वाइल, उसके बाद फिर हमारा कंडीशन लिखते थे नम नॉट इक्वल टू 0, एंड देन फिर प्रोग्राम के अंदर लिखते थे आपका लास्ट डिजिट LD इज इक्वल्स टू नम मॉड 10, याद आ रहा है अब कुछ, Yes, num mod उसके बाद नम इक्वल टू नम बाई 10, 10. ठीक है। उसके बाद रेव इज इक्वल्स टू आपका हो गया रेव इंटू 10 प्लस LD, रेव Yes. इंटू 10 प्लस LD, याद आ गया, Yes. चलो लिखने के बाद याद आता है, बताओ। चलो कोई बात नहीं, तो लास्ट में होता क्या था, वॉट एवर इट इज, कि ये रेव के अंदर हमारा एक वैल्यू स्टोर हो जाता था जो कि रिवर्स होता था इस नंबर का, जो नम के अंदर नंबर होता है उसका रिवर्स होता है, एंड ऑल्सो वी यूज्ड टू स्टोर दिस वैल्यू, लास्ट में चेक करने के लिए हम लोग एक नंबर में स्टोर करते थे, राइट, याद है, टेम्परेरी वाले में टेम्प करके, ठीक है। तो ये रेव इज इक्वल्स टू, इसके अंदर भी स्टोर हो जाएगा 1 2 3 3 2 1, करेक्ट, ये हो गया था रेव के अंदर स्टोर। अब हमको चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो पैलिंड्रोम क्या बोलता है कि ये जो नंबर है मेरा ये और इसको रिवर्स करने के बाद दोनों अगर सेम है देन इट इज कॉल्ड पैलिंड्रोम, है ना, हाँ कि ना, ये तो बता दो पैलिंड्रोम का मतलब, हाँ ठीक है। हाँ तो अब क्या है, हम लोग फिर यहाँ पे लिखते थे इस तरह से, इफ योर नम, आज हमको पैलिंड्रोम ही देना है मतलब रिवीजन क्वेश्चन में, इफ नम
सॉरी num1 इक्वल टू आपका रेव, करेक्ट। यहां हम लोग क्या करते थे, जो num के अंदर वैल्यू है वो रेव के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों सेम है कि नहीं, राइट, यानी वैल्यू चेक करते थे, वैल्यू चेक कर रहे हैं, करेक्ट, हाँ कि ना भाई साहब, वैल्यू ही चेक कर रहे हैं ना हम लोग कि num के अंदर जो वैल्यू है वो सेम रेव के अंदर जो वैल्यू है दोनों सेम है कि नहीं, यही चेक कर रहे हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, तो जब ये चेक कर रहे हैं तो ये वाला इक्वल टू साइन CH के साथ भी सेम तरह से काम करता है। ठीक है, कि CH के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल टू स्पेस है या नहीं, या फिर वो मतलब अगर मान लो स्पेस को कहीं और स्टोर कर रही है तो वो इक्वल टू दूसरा वेरिएबल है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो मेरा स्ट्रिंग S1 इक्वल टू मैंने लिख दिया सानिया, फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग S2 इक्वल टू सानिया, लेट्स नॉट डू इट दिस वे, let's do it the other way. String S1 equal to new string Sania, string S2 equal to new string सानिया। ठीक है, दोनों के अंदर क्या अब है, ये इसके अंदर भी मतलब ये रेफर कर रहा है सानिया को, ये भी रेफर कर रहा है सानिया को, हाँ कि ना। ठीक है, यस क्लियर है, हाँ कि ना, क्लियर है। चलो, तो जो भी यस मेरा लास्ट क्लास मिस किए हो हम बता दे रहे, लास्ट क्लास वाज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं देखे हो या नहीं देखोगे तो आज का क्लास भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज हम बता दे रहे, लेकिन आज के क्लास को अच्छे से समझ लो ताकि रिलेट कर पाओ जब वापस से कल वाले क्लास को देखोगे। ठीक है, चलो, तो स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सानिया एंड देन स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सानिया। तो ये जब होता है, जब हम न्यू स्ट्रिंग लेते हैं तो ये मेरा कहां जाता है, जब ये मेरा हीप मेमोरी है। ठीक है, ये मेरा हीप मेमोरी है, इसके अंदर हमारा पूल है, इसके अंदर हमारा पूल है। तो जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो मेरा S1 किसको रेफर करेगा, माई S1 विल रेफर टू, S1 जो है यहाँ पे इस वाले सानिया को रेफर करेगा जो नॉन पूल एरिया में, राइट, हाँ कि ना। एक सानिया तो यहाँ पे ही यस बन जाएगी, दो ऑब्जेक्ट बनता है उसमें। ठीक है, दो बन गया। और S2 जो है, S2 बताओ किसको रेफर करेगा, इस वाले सानिया को रेफर करेगा, नहीं किसको रेफर करेगा, नया बना नॉन पूल एक और नॉन पूल में करेगा, एक और नॉन पूल में सानिया बना लेगा। ठीक है, लेकिन इसको पूल में तो अब नहीं बनाएगा क्योंकि वो उसके अंदर यूनिक होता है, वो ऑलरेडी है ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर है, तो ये S2 इसको करेगा। अब देखो, अगर हम ये चेक करते हैं इफ S1 इक्वल टू S2, अगर हम ये चेक करते हैं, अगर बाय द लॉ दैट वाज बीइंग फॉलोड, बाय द प्रिंसिपल दैट वाज फॉलोड इन नंबर वाला सिस्टम, जो कैरेक्टर वाला सिस्टम है, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये आंसर तो हमारा क्या आना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा था, वैल्यू चेक हो रहा था दोनों का। जैसे num1 इक्वल टू, जैसे ये वाला देखो num1 इक्वल टू रेव कर रहे थे, दोनों का वैल्यू चेक हो रहा था। अभी आपने वही कहा ना कि वैल्यू चेक हो रहा है, करेक्ट, आपने यही कहा ना कि वैल्यू चेक हो रहा है। प्लीज गो ऑन म्यूट, माय वॉइस इज इकोइंग। ठीक है, चलो, तो इफ S1 इक्वल टू S2 करेंगे, अगर ये सेम रूल फॉलो करता तो ये क्या देता, ट्रू देता, हाँ कि ना, बताओ, क्योंकि S1 भी सानिया है, S2 भी सानिया है, सेम देता कि नहीं देता, यस करेक्ट। लेकिन ये स्ट्रिंग के केस में नहीं होता है। स्ट्रिंग के केस में क्या होता है पता है, स्ट्रिंग के केस में, सिर्फ स्ट्रिंग क्लास वाली बात कर रहा हूं, स्ट्रिंग बिल्डर पे मत चले जाना। ठीक है, ये स्ट्रिंग क्लास वाली है, वो दोनों को भूल जाओ, उसमें बस डिफरेंस ही याद रखना था। अब सारी चीज स्ट्रिंग पे ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या देगा पता है, ये फॉल्स देगा, ये फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा, बिकॉज इक्वल टू दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू, याद रखना, इक्वल जो टू होता है, दिस रेफर्स टू द रेफरेंस, कि रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन जिसको वो पॉइंट कर रहा है। ये किसको कर रहा है, ये रेफरेंस रेफर्स टू द रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन। ठीक है,
तो अब देखो ये तो कोई और मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और सानिया S1 जो है सॉरी S2 इज पॉइंटिंग टू सम अदर सानिया विच इज इन अ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, और S1 जो है हमारा S1 इज पॉइंटिंग टू सानिया विच इज इन अनदर लोकेशन, राइट? दोनों अलग अलग लोकेशन पे है कि नहीं है? बताओ, दोनों अलग अलग लोकेशन पे है कि नहीं है? नॉन पूल एरिया में ही दोनों अलग अलग जगह पे है ना, दोनों अलग अलग को Yes. पॉइंट कर रहे हैं, हाँ करेक्ट? हाँ तो अलग अलग को yes पॉइंट कर रहे हैं, तो इस वजह से इसने फॉल्स दिया है, बिकॉज ये क्या करता है स्ट्रिंग के केस में इक्वल टू क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है? यानी मेमोरी लोकेशन अगर दोनों का सेम होगा तब ये देगा ट्रू, ठीक है? अगर सेम नहीं होगा तो ये क्या देगा, फॉल्स। क्या देगा, false फॉल्स देगा, ठीक है? समझ गए? इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अब क्या है, देखो मैंने जान के मैंने स्टार्टिंग में लिखा था स्ट्रिंग S1 इक्वल टू सानिया एंड स्ट्रिंग S2 इक्वल टू मैं सानिया लिखा था, लेकिन हमको हटाया था उससे, ठीक है? क्योंकि ये वाला फिर पार्ट एक्सप्लेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं ये करता हूं, ठीक है, नाउ मैं नाम चेंज करता हूं, सपोज स्ट्रिंग str इक्वल टू मैं यहां पे दे देता हूं, चलो यहां पे शमशाद दे देता हूं, ठीक है? एंड देन सेमीकोलन होगा, देन स्ट्रिंग str1, ठीक है? आप लोग नाम कुछ भी दे सकते हो, बार बार बोल रहा हूं मैं, ऊपर S1 S2 दिया था, यहाँ str1 दे रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे इसके अंदर भी शमशाद है, ठीक है? देखो बिल्कुल सेम तरीके का ही प्रोग्राम है, उसमें अंदर सानिया सानिया दिया था, इसमें शमशाद दिया, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो होता है जब लिटरल बनाते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारा किसको पॉइंट करता है, ये पूल वाले एरिया को पॉइंट करता है, पूल वाले एरिया में एक ही शमशाद है, राइट? तो S1 भी इसको पॉइंट करेगा और S2 भी इसको पॉइंट करेगा, करेक्ट? हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो। जी जी। ठीक है? तो जब ये दोनों इसको अंदर वाले को पॉइंट करेगा तो ये क्या हो जाता, अगर आपको लिख के दिखाता कि इफ str इक्वल टू str1, तो ये ट्रू देगा। ये ट्रू देगा कि नहीं देगा? क्योंकि अभी भी yes इक्वल टू क्या चेक कर रहा है, वो लोकेशन ही चेक कर रहा है, और दोनों लोकेशन क्या है, दोनों तो एक ही शमशाद को पॉइंट कर रहा है ना, हाँ कि ना? जी भाई, क्लियर है? बताओ सारे लोग बताओ, इज इट क्लियर? क्लियर है। yes किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? चलो, नहीं। तो ये हो गया हमारा इक्वल टू। तो इक्वल टू सिर्फ स्ट्रिंग के केस में क्या करता है, वो आपका मेमोरी लोकेशन को चेक करता है, लेकिन अब से याद रखो कि हम लोग को मेमोरी लोकेशन तो कभी वेरीफाई नहीं करना होता है, वी हैव टू आइदर चेक कि एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के साथ सेम है कि नहीं, यानी सानिया इज सेम है सानिया और नॉट, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट मेमोरी लोकेशन, करेक्ट? तो ये वाला चीज स्ट्रिंग में मत यूज करना। जब भी अगर आपको चेक करना है इफ टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, तो क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे डॉट इक्वल्स मेथड। क्या यूज करेंगे? डॉट इक्वल्स, ठीक है? डॉट इक्वल्स ए है, ठीक है? इक्वल्स यूज करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर? क्या यूज करेंगे? डॉट इक्वल्स में डॉट इक्वल्स यूज करेंगे, बिकॉज डॉट इक्वल्स क्या करता है, ये करता है कंपेयर्स द वैल्यू, और वो क्या कर रहा था, कंपेयर्स द मेमोरी लोकेशन, ठीक है? अगर सेम मेमोरी लोकेशन है तो ट्रू, और अगर नहीं तो फॉल्स। लेकिन डॉट इक्वल्स क्या करता है, डॉट इक्वल्स कंपेयर्स द वैल्यू, और हम लोग को हमेशा वैल्यू का ही मतलब रहता है ना कि सानिया सानिया है कि नहीं, ठीक है? हमको क्या लेना देना मेमोरी में क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट इक्वल्स। क्या यूज करते हैं? डॉट डॉट इक्वल्स, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? लेट मी कम टू आवर पीपीटी। तो हम लोगों ने ये देख भाई लिया, ये भी सेम वैल्यूज के लिए काम करेगा, सेम वैल्यूज रहेगा तभी ये डॉट इक्वल्स काम करेगा सेम वैल्यूज के लिए, ठीक है? लेकिन ये जो इक्वल है ना, इक्वल जो है ये आपका हर बार काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो ये क्या करता है, याद रखो, सिर्फ अगर अगर आप न्यू कीवर्ड वाला यूज करके स्ट्रिंग बना रहे हो, ठीक है, तो वो फिर काम नहीं करने वाला है, ठीक है? तो याद रखना है कि हम लोग जब भी, हम लोग को अब ये ध्यान में बैठा लो कि हम लोग को जब भी कोई चीज चेक करना है, हम लोग डॉट इक्वल्स ही लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे स्ट्रिंग के केस में, सिर्फ स्ट्रिंग के केस में। बाकी नंबर में आप इक्वल टू लगाओ, कैरेक्टर में इक्वल टू लगाओ, कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग के केस में, ठीक है? इज इट क्लियर? शारिक हाँ क्लियर है? हाँ। ठीक है? तो अब याद रखना है स्ट्रिंग को कभी भी कंपेयर करना, अगर मुझे चेक करना है इफ टू स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट, तो आई एम गोइंग टू गो विद डॉट इक्वल्स, ठीक है? और याद रखना जावा इज केस सेंसिटिव, शारिक स्मॉल एस से अंशारिक कैपिटल एस से, दे आर नॉट सेम, ठीक है? तो ये बिल्कुल याद रखना है। चलो,
तो हम लोगों ने देख लिया स्ट्रिंग बिल्ड बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर हम लोगों ने देख लिया है। देन वी सॉ ये चीज, राइट, डिफरेंस बिटवीन इक्वल इक्वल एंड डॉट इक्वल्स मेथड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब चलो हम लोग इस दोनों के साथ एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं एग्जैक्टली कैसे होगा। चलो ये बफर को हटा देते हैं, बफर को हटाओ, बिल्डर को हटाओ, और ये हो गया। चलो आई जस्ट क्लोज ऑल द प्रोग्राम्स नाउ, क्लोज ऑल, ताकि थोड़ा स्क्रीन हमारा खाली हो जाए। एंड देन वी विल मूव टू स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, और इसमें बनाते हैं अब हम लोग एक क्लास, ठीक है। क्लास बनाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल राइट इक्वल्स इक्वल्स अंडरस्कोर, ठीक है, और इक्वल इक्वल लिख ले रहा हूं मैं, इक्वल इक्वल, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग याद रहे, इक्वल्स एंड इक्वल इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो व्हाट वी विल डू इज, ये होगा, नीचे से ये भी हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। चलो तो अभी क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल और इक्वल्स इक्वल्स करना है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था, स्ट्रिंग न्यू वाला कीवर्ड के साथ, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एंड देन वी वर राइटिंग इनसाइड सानिया, राइट। चलो सानिया लिख लेते हैं, सानिया, एंड देन वी आर डूइंग इट लाइक दिस, और सेम चीज को फिर कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ s2 कर देंगे वहां पे, कंट्रोल C एंड नाउ कमिंग डाउन, कंट्रोल V, ठीक है। ये हो गया, दो बन गया, लेकिन ये S2 होगा बिकॉज सेम वेरिएबल नहीं रखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ इक्वल इक्वल करता हूँ, तो इफ, ठीक है, S1 इक्वल टू S2, अगर मैं ये करता हूँ तो ये क्या देना चाहिए मुझे, आंसर क्या देना चाहिए, फॉल्स, ये फॉल्स देना चाहिए। तो मैं लिख ले रहा हूँ सिसो, ठीक है, सिसो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स आना चाहिए अगर इक्वल इक्वल होगा तो। चलो तो ये क्या देगा, अगर ये इक्वल इक्वल है तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। चलो तो हमारा यहाँ रन करके देखते हैं, तो इक्वल इक्वल तो होगा नहीं, तो फॉल्स ही प्रिंट होना चाहिए। सॉरी क्या हुआ, अच्छा ये फॉल्स दे दिया ना, फॉल्स दे दिया तो ये एल्स में चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि उसका रिजल्टेंट तो फॉल्स हो गया ना। अब दे देते हैं ट्रू, दे देते हैं नॉट फॉल्स, यहाँ ट्रू दे देते हैं, ठीक है, ये ट्रू हो गया। एंड देन यहाँ पे सो, समझ में आया क्यों आंसर नहीं आया कि नहीं आया। देखो अगर ये इक्वल इक्वल हो जाता, अगर ये रिजल्ट हो जाता ट्रू में, अगर दोनों सेम हो जाता, ठीक है, तब ये देता ना आपका ट्रू, ट्रू बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन, राइट। अगर दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट करेगा तब ना ये सेम होगा। अब क्लियर हुआ, बोलो, अरे बोलो, हाँ ठीक है। और अगर ये नहीं होगा तो बोथ आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट लोकेशंस, कंट्रोल C एंड विल डू लाइक दिस, कंट्रोल V, बोथ आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। चलो तो देखो वैल्यू मैंने सेम दिया है, सानिया दिया है, यहाँ पे भी सानिया दिया है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उल्टा कर दे रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बोथ आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट लोकेशन। समझ में आ गया जो बताया था, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं सेम चीज को कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सानिया कर दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ सानिया करके इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, यहाँ पे भी हटा के सानिया कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब क्या है, क्योंकि ये कहां पे पॉइंट करेगा, ये हमारा एससीपी के अंदर, यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, जो पूल वाला एरिया था उसके अंदर पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। तो अब दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन, हाँ कि ना, ठीक है। चलो रन करते हैं, आ गया ट्रू, बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन, ठीक है, क्लियर है। अब कि न्यू यूज करेंगे तो ये इशू आएगा, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है, ये दोनों मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। अगर वैल्यू की बात करें, ठीक है, अब देखो सेम चीज को पहले वापस मैं रिवर्स कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो वैल्यू चेक करना है मुझे, तो मैंने क्या कहा था, डॉट इक्वल्स लगाओ, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, कॉपी करके बंद कर देता हूं, कंट्रोल C, कॉपी कर लिया, एंड देन आई एम क्लोजिंग दिस ऑफ, सारे देखो कमेंट आउट कर दिया मैंने, एंड कंट्रोल V, आई एम डूइंग इट लाइक दिस। अब यहाँ डॉट इक्वल्स लगाएंगे, डॉट इक्वल्स क्या चेक करता है, कंपेयर द वैल्यू, वैल्यू चेक करता है। देखो अब डॉट इक्वल्स, अगर दोनों का वैल्यू, दोनों के अंदर अगर सानिया सानिया होगा तब वो क्या बोलेगा, ठीक है, बोथ हैज द सेम वैल्यू, ट्रू, बोथ हैव सेम वैल्यूज, ठीक है, दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे कर देते हैं बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज, फॉल्स, बोथ हैव DIFF डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, ये हो गया। इज इट क्लियर,
ठीक है, तो मैसेज यही प्रिंट होना चाहिए, दोनों के अंदर सानिया ही है, देख लो दोनों के अंदर सानिया और न्यू स्ट्रिंग ही यूज किया है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अब क्या चेक करेंगे, जब दोनों के अंदर सानिया है तो फिर ये देगा बोथ हैव सेम वैल्यूज, करेक्ट, सेम है। तो डॉट इक्वल्स क्या चेक करता है, डॉट इक्वल्स कंपेयर द वैल्यूज, बट इक्वल इक्वल क्या कंपेयर करता है, कंपेयर द रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड, करेक्ट, हाँ कि ना, हाँ भाई। जल्दी बता दो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी ने लास्ट क्लास मिस किया तो आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली कि जाके देख लेना, कंप्लीट नहीं देखा है तो कंप्लीट से देखना, ठीक है, वरना समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का वीडियो को तुम 1 घंटा देखे, या फास्ट फॉरवर्ड कर लो, बिकॉज मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके भले देख लो, वो मंजूर है, लेकिन पूरा वीडियोस देखा, ठीक है। चल समझ में आ गया डॉट इक्वल्स एंड इक्वल इक्वल के बारे में कहानी, ठीक है। तो चलो हम लोग अब क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक चीज और देखते हैं, जो मैंने अभी कहा था कि शारिक का अगर एस कैपिटल है एंड शारिक का अगर एस स्मॉल है तो दोज आर नॉट सेम, तो चलो देख लेते हैं, एक सानिया का एस स्मॉल कर दिया, एक सानिया का एस वैसे ही रहने दिया कैपिटल है, ये क्या देगा आंसर, क्या देना चाहिए, बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज, राइट, फॉल्स। देखो दे रहा है फॉल्स, बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन वैल्यू तो दोनों के अंदर सेम है, सिर्फ केस का ना इशू है, हाँ कि ना, हाँ ठीक है। तो देखो उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ मेथड, इक्वल्स तो रहेगा ही, सिर्फ क्या करना है हम लोग को, सिर्फ केस को इग्नोर करना है ना, बताओ केस को ही ना इग्नोर करना है भाई, केस मतलब क्या होता है, अपर केस लोअर केस, यस यस। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर केस लिख दो, बस इक्वल्स के बाद लिख दो इग्नोर केस। अब देखो वो बड़ा सानिया और छोटा सानिया दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू चेक करता है, ठीक है, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी सानिया सब सेम हो गई अब, ठीक है सानिया चलो मूविंग ऑन। तो यहां पे क्या हो गया कि अगर इग्नोर केस कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा कि एवरीवन विल बी सेम। तो यहां तक हम लोगों ने देखा इग्नोर केस करके एंड हाउ टू कंपेयर वैल्यूज। जब हम लोग को वैल्यू कंपैरिजन आ गया है, ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग प्रोग्राम में थोड़ा जाते हैं और उसके बाद अब देखते हैं प्रोग्राम पार्ट पे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने, वी स्टार्टेड विथ स्ट्रिंग, भाई स्ट्रिंग इम्यूटेबल हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, एंड देन वी मूव टू स्ट्रिंग बफर एंड देन स्ट्रिंग बिल्डर हम लोगों ने देखा। स्ट्रिंग बफर के बारे में जल्दी जल्दी बोल दो, कौन बोलेगा, एनीवन कम ऑन, 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट ही बोलना है बस, 2 वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनाइज एंड म्यूटेबल, परफेक्ट। और स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में, स्ट्रिंग बिल्डर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग बिल्डर इज म्यूटेबल, म्यूटेबल दोनों सॉरी। म्यूटेबल है, एसिंक्रोनाइज, सिर्फ एसिंक्रोनाइज्ड है वो, ठीक है, क्योंकि देखो एक दूसरे के and ऊपर इंप्रूवमेंट fastest. होता है। अच्छा, जो आपका सिंक्रोनाइज्ड होता है, ठीक है, वो थ्रेड सेफ होता है कि वो थ्रेड अनसेफ होता है, थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ होता है वो, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर इज योर थ्रेड सेफ, क्योंकि एक हो रहा है उसके बाद दूसरा ले रहा है, ठीक है, तो वो थ्रेड सेफ होता है। और स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, थ्रेड सेफ नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। एसिंक्रोनाइज में क्या होता है, थ्रेड सेफ नहीं होता है, और जो सिंक्रोनाइज होता है वो थ्रेड सेफ होता है, क्लियर। चलो तो यहां तक देखा, देन वी सॉ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल इक्वल एंड डॉट इक्वल्स, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब चलते हैं हम लोग प्रोग्राम के पार्ट में। अब जो इक्वल इक्वल की बात हो गई है, तो चलो अभी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे। तो कौन सा प्रोग्राम की बात कर रहे थे हम लोग, वी वर स्पीकिंग अबाउट पैलिंड्रोम, Palindrome. याद है। तो पैलिंड्रोम नंबर में तो देखा है, स्ट्रिंग में देखा है, जैसे मैडम लिखा है MADAM, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं बताओ। अगर हम उल्टा कर दें इसको एक एक कैरेक्टर को तो क्या होगा, पैलिंड्रोम सेम। सेम हो जाएगा पैलिंड्रोम। चलो स्ट्रिंग का ही है तो पैलिंड्रोम ही रहने देते हैं। चलो ये हो गया। तो इसके लिए मैंने क्या बोला था आपको, जो भी है सबसे पहले तो आपको कोई स्ट्रिंग चाहिए, तो चलो स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग str, ठीक है, str इक्वल टू यहाँ पे डाल देंगे हम लोग मैडम, MADAM मैडम, ठीक है। चलो यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, चलो यहाँ पे मैडम का ना M को कैपिटल रखते हैं, ठीक है। अब बताओ, just one question. Yes, Suppose right. if I am declaring the string object as string str equal to new string, फिर हम लोग क्या करते थे, एज अ पैरामीटर हम मैडम को उधर पे पास कर रहे थे ना। मेरे को वो नहीं, सानिया पास कर रहे थे ये बोलो। अच्छा हाँ सानिया पास कर रहे थे, तो मेरे को
वो यूजर से लेना है, तब मैं कैसे करूंगा? ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहे हो मतलब यूजर से मैं जब लूंगा ना इनपुट, यूजर इनपुट, उसमें कैसे कॉन्फ़िगर कैसे करना है मेरे को प्रोग्राम? ये वाला ही दिखा दो, ये वाला प्रोग्राम पे। ये वाले प्रोग्राम पे आप बोल रहे हो ये तो ऑलरेडी मेरा स्ट्रिंग पे स्टोर हो जाता है, ठीक मैं है। स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ये करूंगा। बोल रहे हो आप कि मैं वहां से स्टोर कर रहा हूँ, उसके बाद उसके बाद str1 इक्वल टू न्यू एंड देन str, ये बोल रहे हो, ये नहीं बोल नहीं रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, सपोज str1 पे मेरे को मैडम लेना है और मैं यूजर से लूंगा। हाँ तो लो ना भाई, यहाँ पे क्या है, इन डॉट नेक्स्ट एंड, सॉरी इन डॉट नेक्स्ट, क्योंकि ये सिंगल वर्ड ले रहे हैं ना, लाइन मैं नहीं लिख रहा हूँ, अगर आपको लाइन लिखना आप लिख लो, अच्छा, ठीक है। मतलब मेरे को ये स्ट्रिंग str ये लेना ही पड़ेगा, लेके उसको पास कराना पड़ेगा? अरे भाई साहब, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो, बट यूजर फ्रेंडली नहीं होगा ना, फिर आप इसको उठा के सीधा आप यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। ओके लेकिन वो ओके। फिर यूजर फ्रेंडली नहीं होगा ना, फिर वहां कैसे लिखोगे कि एंटर अ स्ट्रिंग, ये वो, ठीक है। देखो पास करने के लिए तो आप ये ओमिट कर सकते हो, जैसे मैं अगर मान लो मेरा str के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे सानिया, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग सानिया का छोटा नाम है, इसलिए बार बार सानिया का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। किसी और का छोटा है तो बताओ, फिर उसका लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है चलो ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, अब ये यूजर से नहीं ले, मान लो ये सानिया यूजर ने डाला है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे लेने की जगह मैं इंस्टेड क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये इक्वल टू साइन, अगर मैं इसे हटाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, ये str की जगह डायरेक्टली मैं सानिया लिख दूं ना, राइट, सेम काम होगा ना, होगा कि नहीं? तो राइट वाले पार्ट को अगर आप यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हो अपने वेरिएबल के जगह पे, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा अभी, जैसे हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे थे पहले, ठीक है, जो हमारा था, आई एम जस्ट गिविंग यू प्रसेनजीत एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट पैलिंड्रोम प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम लोग कर रहे थे इफ ch इक्वल टू स्पेस, ठीक है, ये कर रहे थे चेक, है ना, लास्ट प्रोग्राम में सबको ये कंफ्यूजन भी आया था, तो अभी मैं उसी को बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी था आपका ch इक्वल टू स्पेस, ठीक है, इन सब चीजों को अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है। तो ये इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना, ठीक है, मेरा ये कैर स्पेस space स्पेस ch इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे देके स्पेस दे दिया, और यहाँ पे मैं इसे हटा के फिर यहाँ पे लिख दूं स्पेस ch, करेक्ट। तो कोई मतलब नहीं बनता है ना, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज करेगा, तो क्यों मैं इसके जगह, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली जो राइट हैंड साइड पे था उसके जगह पे ये क्यों देना है हमको, डायरेक्टली इसको यहाँ लाके मैं यहाँ पे ये कर दिया, दोनों का काम सेम है, करेक्ट, हाँ कि ना? तो बिल्कुल आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। चलो ये हटा देते हैं अब हम लोग, सानिया तो पैलिंड्रोम है नहीं, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, मैडम को ले लेते हैं फिर से, MADAM। पैलिंड्रोम का मतलब समझ में आ रहा है ना, अगर मैं इसे उल्टा करूंगा तो फिर ये क्या होगा, ये क्या होगा, सेम क्या होगा, होगा बताओ? सेम मैडम ही होगा। ये मैडम ही होगा, लेकिन ये मैडम कैसे लिखाएगा, ये लिखाएगा इस तरह से MADA लास्ट में कैपिटल M, कैपिटल हो जाएगा ना। करेक्ट, ये ऐसे ही लिखाएगा ना उल्टा होने के बाद, कैपिटल M है तो भाई कैपिटल ही M रहेगा, ठीक है। चलो Yes. तो इसको रहने देते हैं ऐसे ही ठीक है। तो अभी क्या है, हमारा स्ट्रिंग str इक्वल टू मैडम हम लोगों ने ले लिया, तो हमको मैडम मिल गया है। अब क्या लिखना है, सीधा लाइन तो हम लोग को पता है, फॉर इंट i इक्वल टू सॉरी i इक्वल टू 0 देन योर i विल गो अप टू, कहां तक जाएगा बताओ, str डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस, ये हो गया, उसके बाद ब्रैकेट्स खोल लो, उसके बाद तो पहला स्टेटमेंट आपको पता है, कैर ch इज इक्वल्स टू आपका str डॉट कैरेट i, हो गया, सॉरी ठीक है। अच्छा देखो मेरा ये ब्रैकेट इधर उधर हो गया है, कभी कभी होता क्या है कि मैं इस तरह से ही प्रोग्राम लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, देखो, ठीक है। तो मैंने बहुत लोगों का प्रोग्राम देखा है, कुछ लोग इस तरह से प्रोग्राम मुझे भेज देते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, तो मतलब कोई जगह ही नहीं है, जहां मन कर रहा है वहां लाइन लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी ऐसा होता है ना, तो फॉलो इंडेंटेशन, मैं बार बार बोलता हूँ इंडेंटेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है, उससे प्रोग्राम अच्छा दिखता है, समझ में आता है कौन सा कोड किसके अंदर है। अब ये आपको लग रहा है फॉर के अंदर लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये लग रहा है फॉर के बाहर से कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसीलिए पब्लिक के अंदर देखो, पब्लिक के अंदर जितने भी कोड है वो उसके अंदर आ रहे हैं,
फॉर के अंदर जितने उसके अंदर आ रहे हैं, क्लास के अंदर अगर पब्लिक लिखा है तो क्लास देखो इतना गैप है बीच में। तो जब भी इस तरह का होगा ना तो आप कंट्रोल ए दबाओ, पूरा सेलेक्ट कर लो, अब कंट्रोल को साथ में आई के साथ दबाओ, तो ये आपका देखो इंडेंटेशन अंदर आ गया, ठीक है, तो इंडेंटेशन बोलते हैं इसको। तो ये किया करो, ये अच्छी चीज है। जब प्रोग्राम लिखते भी हो ना तो ध्यान दो कि कौन किसके अंदर है, तब आपका ब्रैकेट का कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। तो ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आई प्रिंट कर देंगे तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? सॉरी, अगर मैं सी एच यहाँ प्रिंट कर देता हूँ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा? सारा कैरेक्टर्स प्रिंट होगा, सारा कैरेक्टर्स एक एक करके प्रिंट होगा, राइट, क्योंकि सी एच के अंदर पहले आएगा एम, फिर ए, फिर डी, फिर ए, फिर एम। चलो रन कर देते हैं इसे, ठीक है। जो कल मिस किए थे उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा ये, ठीक है। देखो ये आ गया हमारा सारा मैडम, ठीक है। एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, एम आया, फिर ए आया, फिर डी आया, फिर ए आया, फिर एम आया। तो सी एच के अंदर पहले क्या हो रहा था, पहले एम आ रहा था, फिर वो आ रहा है ए, फिर डी, फिर ए, फिर एम, करेक्ट, हाँ कि ना? ठीक है। अगर अब देखो इसमें रिवर्स करना कितना इजी है, ठीक है, इसमें रिवर्स करना कितना इजी है वो देखेंगे, लेकिन रिवर्स करने से पहले इफ आई वांट टू प्रिंट इट इन द वेरी सेम वे, जैसे है हमको वैसे ही प्रिंट करना है, तो कभी भी आपको करना है ना तो आप पहले तो स्ट्रिंग न्यू बना लो, स्ट्रिंग str1 कर लो, str1, या डुप्लीकेट लिख लेते हैं अभी क्योंकि डुप्लीकेट कर रहे हैं हम, डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट इक्वल टू खाली जगह, स्पेस मत देना इसके अंदर में, देखो मैंने स्पेस नहीं दिया है, ठीक है। स्पेस का मतलब ये होता है, स्पेस नहीं दिया है मैंने, सिर्फ खाली रखा है, दोनों ब्रैकेट मतलब दोनों इन्वर्टेड कॉमा खोल के बंद कर दिया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। स्पेस मत देना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट या जब भी नया स्ट्रिंग बनाते हो तो उसके अंदर स्पेस मत देना, ठीक है। उसको खाली रखने के लिए आप सिर्फ दोनों इन्वर्टेड कॉमा को अपना जो डबल कोटेशन है उसको सटा के रखो, बीच में कुछ मत दो, ठीक है। तो वही चीज किया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको बिल्कुल सेम चाहिए, मैडम जैसे लिखा हमको मैडम ही चाहिए, अभी हम रिवर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू द प्रोग्राम, अभी मैं रिवर्स नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो अभी क्या करेंगे हम लोग, डुप्लीकेट के अंदर क्या करेंगे, डुप्लीकेट, क्योंकि सेम सॉरी सुप्लीकेट आ गया, ठीक है। डुप्लीकेट इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग करेंगे आपका क्या, हम लोग करेंगे आपका डुप्लीकेट जो भी है आपका, सॉरी यार ये बार बार ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। डुप्लीकेट प्लस सॉरी प्लस क्या करेंगे सी एच, ठीक है, क्योंकि सी एच के अंदर क्या आ रहा है, पहले एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो विल सी ड्राई रन फॉर दिस वन ऑल्सो, ठीक है। हम लोग प्रोग्राम का बहुत दिन हो गया, ड्राई रन भी नहीं देखे हैं, जिसपे मैं बार बार बोल रहा हूँ। और हम लोग बाहर आके फॉर लूप के बाहर आके प्रिंट करेंगे, फॉर लूप के अंदर प्रिंट नहीं करेंगे, फॉर लूप के बाहर आके प्रिंट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं डुप्लीकेट के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। तो ठीक है, वैल्यू इनसाइड डुप्लीकेट देखते हैं, वैल्यू इनसाइड डुप्लीकेट, ठीक है। अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये प्लस, चलो मैं यहाँ मैडम नहीं करता, मैं सानिया लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सानिया लिख दिया, और अब क्या है कि प्लस हो गया, और यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट को प्रिंट कर रहे हैं, तो डुप्लीकेट, ठीक है। चलो क्लियर है। तो अब देखते हैं डुप्लीकेट के अंदर क्या आ रहा है। हम लोगों ने str को प्रिंट नहीं किया, हम लोगों ने डुप्लीकेट को प्रिंट किया, तो देखते हैं डुप्लीकेट के अंदर आ क्या रहा है, ठीक है। चलो रन करते हैं। तो ये देखो बिल्कुल सानिया आ गया, सानिया आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। तो प्लस के बारे में मैं जब पढ़ा रहा था अभी स्टार्टिंग में क्लास के, तो प्लस के बारे में मैंने कुछ बताया था। प्लस यहाँ पे क्या एक्ट करता है, प्लस एक्ट एज अ कॉन्कैटेनेशन, राइट, कॉन्कैट करने के लिए, दो चीजों को जोड़ने के लिए काम आ रहा है, करेक्ट, हाँ कि ना, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं इसका ड्राई रन पहले, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि हो क्या रहा है। चलो चलते हैं अपने स्निपिंग टूल पे, और वहां पे करते हैं हम लोग स्क्रीन का स्निप। देखो प्रोग्राम बहुत इजी है, ठीक है। प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिकल्ट है, प्रोग्राम इज वेरी इजी। चलो सिर्फ समझने का है कि एक बार समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। तो वी विल टेक रेड, बहुत रेड से मुझे प्यार है, तो चलो अभी क्या करते हैं कि हमारा str, तो जब str लिखा है तो ये क्या है, str इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टोर। चलो हम लोग लाइन बाय लाइन आते हैं, मेन मिला, मेन का मतलब ये अंदर आएगा, ये आएगा, चलो ये आएगा, पहला लाइन पड़ेगा str, तो str स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा आपका सानिया, SANIA, सानिया, ठीक है, स्टोर हो गया। इसके बाद क्या है, स्ट्रिंग डुप्लीकेट, तो यहाँ पे ऐसा वैसे लिख लेते हैं हम लोग, डुप्लीकेट DU
CATE डुप्लीकेट। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लिया, ये ऊपर जो है उसको रहने दिया, डुप्लीकेट लिख लिया, और यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं हम लोग जो हमेशा करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कर लेते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0। चलो i भी ले लेते हैं, एक i हो गया यहाँ पे। और कौन है, str डॉट लेंथ, str डॉट लेंथ इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, सानिया में कितना है, लेंथ क्या होगा सानिया का, क्या होगा लेंथ, क्या होगा बताओ, कोई भी बताओ जल्दी। 5 होगा। और इसका लास्ट इंडेक्स कितना होगा नदीम, 4। करेक्ट। ठीक है, ये हो गया, तो इसका लास्ट इंडेक्स 4 तक जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है एग्जैक्टली कि ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 सानिया एज विल बी इन 0 1 2 3 एंड 4। करेक्ट। चलो, तो अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारा i का वैल्यू क्या है, i इक्वल टू 0 है, तो i को हम लोग कर देते हैं 0। राइट, i हो गया हमारा 0। ठीक है, तो ये लेस देन है बिल्कुल, 5 से तो छोटा है, तो जब ट्रू होता है तो अंदर जाता है, अंदर आ गया। फिर कैर सी एच, चलो कैर सी एच को भी एक ले लेते हैं, जगह बना लेते हैं यहाँ पे कैर सी एच के लिए, सी एच। ठीक है, तो कैर सी एच इज इक्वल टू str डॉट कैर एट आई मतलब अभी क्या है 0, तो कैर एट 0, बताओ str डॉट कैर एट 0 अभी क्या होगा, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, ये एस आएगा ऐसे। ठीक है, एस आ गया, एस आ गया। इसके बाद फिर क्या है, अगला लाइन क्या है, एस बोलता है डुप्लीकेट है। ठीक है, डुप्लीकेट के अंदर क्या करें, डुप्लीकेट इज इक्वल टू है, चलो बहुत अच्छी बात है, डुप्लीकेट प्लस सी एच। तो डुप्लीकेट के अंदर क्या था हमारा, खाली था, एम्प्टी था, कुछ नहीं था ना, एम्प्टी था ये। ठीक है, स्पेस भी नहीं था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट प्लस सी एच, तो प्लस सी एच, सी एच के अंदर कौन है, एस है, एस है, तो अब डुप्लीकेट के अंदर क्या स्टोर हो गया, एस स्टोर हो गया। ठीक है, चलो ये हो गया, ये 0 हो गया। अब क्या होगा, ये एंड मिला, फॉर लूप का एंड मिलने से कहां जाता है नदीम, शमशाद कहां जाता है, कंडीशन में, कंडीशन में नहीं जाता है भाई साहब, इस पे जाता है, सॉरी i प्लस में जाता है। हाँ, तो अब ये हो जाएगा i 1 हो जाएगा, अब हो गया। इसके बाद कहां जाएगा शमशाद, लेंथ में जाएगा, लेंथ में नहीं जाएगा, कंडीशन में जाएगा, वो चेक करेगा इस कंडीशन को, लेंथ नहीं बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो i लेस देन str डॉट लेंथ, अभी i कितना है मेरा 1 है, तो 1 5 से छोटा है, str डॉट लेंथ मतलब 5, तो 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू होने से नीचे जाता है, तो चलो फिर ch के अंदर क्या आ जाएगा, str डॉट कैर एट i में अभी कितना 1, तो कैर एट 1, कैर एट 1 क्या आएगा नदीम, शकील क्या आएगा, हाँ क्या आएगा शकील यहाँ पे, ए आएगा। ठीक है, ए आ गया। तो अब क्या करना है, अब करना है मेरा डुप्लीकेट इज इक्वल्स टू डुप्लीकेट प्लस सी एच। तो डुप्लीकेट के अंदर क्या है, डुप्लीकेट के अंदर मेरा क्या है अभी, एस है, तो एस प्लस सी एच, एस प्लस सी एच में क्या आया, ए आया, तो देखो ये बन गया एस ए, अब क्या बन जाए, एस ए बन गया, ये स्ट्रिंग टाइप होगा। ठीक है, एस ए आ गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये आया, फिर एंड ब्रैकेट मिला, एंड ब्रैकेट मिलने से कहां जाएगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, रेशमा कहां जाएगा, आई प्लस प्लस के बाद कहां जाएगा रेशमा, कंडीशन में जाएगा। अगर कंडीशन बाई चांस मान लेते हैं अभी तो ट्रू हो रहा है, बाई चांस फॉल्स होता तो कहां जाता, ये फॉल्स होता तो इसको ही प्रिंट कर देता, फिर नेक्स्ट इटरेशन चलता, नेक्स्ट इटरेशन नहीं चलता। अगर ये फॉल्स होता, कंडीशन फॉल्स होता है तो अंदर नहीं जाता है, ये सीधा बाहर आ जाता है। वीडियोस देखना एक बार, ठीक है, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा कंडीशन फॉल्स होगा तो। लेकिन अभी मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो अभी तो ट्रू है क्योंकि आई 2 है एंड 2 इज लेस देन 5, तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो ये बाहर जाता, याद रखोगी अगर फॉल्स होगा कंडीशन तो। चलो, कैर सी एच इक्वल्स टू str डॉट कैर एट आई। ठीक है, तो अभी इसके अंदर है, तो हमारा कैर एट 2, आई का मतलब 2 हो गया, तो कैर एट 2 में कौन है, 2 में कौन है, एन, एन हो गया। अब क्या करें, डुप्लीकेट इज इक्वल्स टू डुप्लीकेट प्लस सी एच, तो डुप्लीकेट के अंदर कौन था, एस ए था, तो अब क्या हो जाएगा, एस ए प्लस एन। ठीक है, तो ये हमारा क्या देगा, एस ए एन। तो इसी तरह से ये चलते चलते लास्ट में मेरा डुप्लीकेट क्या होगा, जब मेरा ये 4 तक जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, तो एस ए एन आई इसमें आ जाएगा, एस ए एन आई आ जाएगा, और जब इसके बाद चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसके अंदर आई है। ठीक है, और जब लास्ट में ये चलेगा, जब ये 4 होगा तो ये क्या करेगा, एस ए एन आई ए। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, हो गया, क्लियर है अब कि हम लोग को डुप्लीकेट के अंदर सानिया क्यों मिला, क्योंकि डुप्लीकेट के अंदर क्या है, देखो जब हम लोग प्रिंट किया डुप्लीकेट तो लास्ट में उसके अंदर क्या था, सानिया था। क्लियर है एवरीवन, ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग जब डुप्लीकेट को प्रिंट किया तो सानिया आया। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसी को रिवर्स करना है तो क्या करना है, पता है क्या करना है,
पहले क्या करेंगे, अब देखो सिर्फ उल्टा कर देंगे, ये जो डुप्लीकेट वाला है ना इसको यहां से हटा दो, ठीक है, पहले CH को लिख दो और उसके बाद कर दो डुप्लीकेट को। देखो अब अभी हम डुप्लीकेट को करेंगे तो सानिया का नाम उल्टा प्रिंट होगा, ठीक है। सिर्फ देखो सेम चीज था, सिर्फ मैंने क्या किया, डुप्लीकेट को जो स्टार्टिंग में लिखा था अब डुप्लीकेट को बाद में कर दिया, ठीक है। देखो सानिया उल्टा लिखा गया, SANIA, इजी है यहाँ उल्टा करना। हाँ बहुत लोग खुश होंगे, वाइल्ड वाइल्ड नहीं दिख रहा है कि नहीं, मॉड वॉड नहीं दिख रहा है, ठीक है। फैजान, बिल्कुल, शकील सबसे पहले खुश है, बोलो। हाँ भाई। अच्छा एक चीज बताओ, जब मुझे मालूम है ये 5 वर्ड कैरेक्टर का है तो हम str लेंथ की जगह 5 लिख सकते हैं क्या? क्यों लिखना है दोस्त, अच्छे से प्रोग्राम लिखो ना, कि कभी नहीं, कोई और सानिया की जगह अगर कुछ लिखते मुझे मालूम सानिया है। अख्तर लिखते, हाँ ठीक तब है। तब बड़ा होने से कर सकते थे, लेकिन अगर हम कर सकते तो प्रोग्राम रन होगा मेरा। बिल्कुल रन होगा, क्यों नहीं होगा, लो कर देते हैं। लेकिन गलती से गलत लिख दिए तो फिर कभी नहीं रन होगा, ठीक है। तो बैठ के काउंट क्यों करना है तुमको, जो है उसको वैसे ही करो। देखो अभी सानिया वैसे ही प्रिंट हो गया, लेकिन अगर भाई अभी गलती से अगर हम इसको 4 कर देंगे तो क्या होगा, ये कहां तक जाए, लास्ट वाला ये तो छूट जाएगा ना, INAS बच जाएगा। देखो INAS हो गया, ठीक है। तो क्यों ऐसी गलती करना भाई, सिंपल सा लिखो ना, इतना अच्छे से लाइन है, इतना प्यार से कुछ लिखना नहीं है, बस 2 वर्ड लिखना है, उसमें भी तुम लोग सोचते हो 5 और 4 लिख दें, ठीक है। क्लियर है, इज इट क्लियर? हाँ हाँ ठीक है। Yes. अब देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई हम पहले डुप्लीकेट लिखे या बाद में डुप्लीकेट लिखे, प्लस तो कर ही रहे हैं, ठीक है। 0 + 1 करो भी 1 देता है, 1 + 0 करो वो भी आपको 1 ही देता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये होता है ना, सोच होता है ना, बहुत लोग इसी तरह सोचेंगे, 1 + 0 करेंगे तब भी 1 मिलेगा, और 0 + 1 करेंगे तब भी 1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्कैटेनेशन हो रहा है, यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्कैटेनेशन। तो कॉन्कैटेनेशन में क्या होता है, एक के बाद दूसरा वाला अटैच होता है उससे, ठीक है। चलो तो इस प्रोग्राम को हम लोग देखो, हम सिर्फ 2 ही लाइन का अभी ड्राई रन करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू डू द कंप्लीट ड्राई रन, ठीक है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे AM के लिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग फॉर एवरीथिंग, मैं AM के लिए कर दे, AM PM होता है ना, एंटी मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। तो ये हो गया AM के लिए मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो AM का क्या हो जाएगा, MA माँ हो जाएगा, ठीक है। चलो रन करता हूँ, देखो ये हो गया माँ, ठीक है। अब देखो ये तो समझ में आ गया ना आपको कैसे हुआ, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल सेम चीज को अभी देखो ये कर दूंगा, प्रिंट करके मैं डाल देता हूँ ऐसे ऐसे, Ctrl+V। चलो तो अब क्या करते हैं, हम लोग इसको हटाते हैं, एंड नाउ वी विल टेक दिस प्रोग्राम, और इसको हम लोग ड्राई रन करेंगे, क्विकली वी विल फिनिश इट ऑफ, ठीक है। ये करते हैं एंड देन वी विल डू दिस, सॉरी स्निपिंग लेना है। चलो तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, तो सबको विजिबल है ना, आई हैव इंक्रीज द फॉन्ट ऑलरेडी, तो इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। चलो तो अभी क्या करते हैं कि हम लोग चलो देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है, कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो str am है, एंड सिंस वी आर नॉट यूजिंग str एनीवेयर तो मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे बीच में जगह मिले, तो आप लोग साइड में लिख सकते हो अपने कॉलम बना के इफ यू वांट टू, ठीक है, A and M, ठीक है। तो बताओ उसका लेंथ क्या हो जाएगा, कम ऑन फास्ट फास्ट फास्ट, शमशाद लेंथ क्या होगा, शमशाद लेंथ क्या होगा, 2 होगा, परफेक्ट, ठीक है। तो 2 हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे 0 1 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 0 यार कलर चेंज नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, 0 1 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला 0 पे A है एंड M पे 1 पे M है, सॉरी, ठीक है। देन आता है डुप्लीकेट हमारा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा डुप्लीकेट का नाम, अच्छा चलो ठीक है, डुप्लीकेट दो, ठीक है। तो अब तो डुप्लीकेट नहीं करते, वी वर डूइंग अ रिवर्स, ठीक है। तो इस वजह से तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आया है मेरा, चलो CH जो लिखा था वैसे लिख लेते हैं, CH हो गया यहाँ पे, एंड देन वी विल राइट डुप्लीकेट एंड फिर I लिया था यहाँ पे, ठीक है। ये सीधा नहीं बनेगा आज, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो डुप्लीकेट में हमारा एम्प्टी है, कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल, स्पेस भी नहीं है। स्पेस देंगे तो क्या होगा, फिर एक स्पेस आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो वो देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर ट्रिम करना होगा, कोई कुछ मत करो, स्पेस दो ही मत उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ स्पेस नहीं दिया मैंने, ठीक है। चलो फिर आ गया फॉर इंट I = 0, I हो गया मेरा 0, चलो I 0 हो गया, एंड देन I is less than str.length। str.length अभी शमशाद ने बताया, कितना बताया, 2 बताया,
2 हो जाएगा, लेस देन 2 यानी 0 एंड 1 तक चलेगा। चलो ये तो अभी बिल्कुल है, आई मेरा 0 है, और ये हो गया लेस देन 2 तो बिल्कुल ट्रू है यानी अंदर आएगा, अंदर आ गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कैर सी एच इक्वल टू str डॉट कैर एट आई में कितना है 0, तो कैर एट 0, str का कैर एट 0 में कौन है, ए है, बोलो है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले सी एच लिखा है फिर डुप्लीकेट को किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस खाली जगह, मतलब स्पेस नहीं है, बस कुछ नहीं, खाली वाला, तो पहले ए हो गया, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, ए स्टोर हो गया, हाँ कि ना, ठीक है, और ए सी एच के अंदर ए आया था, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं, फिर ये नेक्स्ट मिला तो क्या हो जाए, आई प्लस प्लस। रेशमा नाउ यू टेल मी कहां जाएगा ये, ब्रैकेट मिला है इसको फॉर लूप का, तो कहां जाएगा ये, आई प्लस प्लस में। रेशमा कीप योर अपना ओपन रखोगी, ठीक है। चलो आपको बोलना है, आई प्लस प्लस हो गया तो विल जस्ट डू इट एज 1, ये 1 हो गया, 0 हट गया। अब क्या है, ये कहां जाएगा रेशमा, कंडीशन में, ये कंडीशन में जाएगा। कंडीशन में ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कंडीशन में चेक करेगा आई लेस देन 2 तक, आई लेस देन 2 मतलब आई के अंदर क्या है, आई में 1 है अभी ना, हाँ तो 1 लेस देन 2 तो कंडीशन ट्रू है हमारा, ट्रू है, 1 तो छोटा है 2 से, तो अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद कैर सी एच इक्वल टू str डॉट कैर एट आई, तो str डॉट कैर एट आई मतलब आई को यानी 1, str डॉट कैर एट 1, 1 में कौन है, 1 में m है, तो यहाँ पे क्या होगा, m आ जाएगा, सी एच के अंदर m आ गया, देखो स्टोर हो गया m, ठीक है। अब आते हैं ये वाले लाइन में डुप्लीकेट में, तो डुप्लीकेट इज इक्वल टू सी एच, पहले सी एच लिखाएगा एंड देन योर डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट के अंदर तो ए है उसको वैसे ही रहने दो, लेकिन पहले सी एच को लिखेंगे, सी एच में कौन है, m है, तो ये हो जाएगा m, क्लियर है। और प्लस और डुप्लीकेट में कौन था, ए था, ये हो जाएगा ए, तो अब इक्वल टू ये क्या बन गया, माँ बन गया, बना कि नहीं बना, ठीक है। अब क्या होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, अब बताओ कहाँ जाएगा रेशमा, अब जाएगा ये इंक्रीमेशन में, फिर इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगा अब 2, ठीक है। अब बताओ कहाँ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, परफेक्ट। अब ये जाएगा फॉर लूप के बाहर, अब ये वाला लाइन है, तो अब ये वाले लाइन को प्रिंट करेगा, ठीक है, कि डुप्लीकेट के अंदर क्या वैल्यू है, डुप्लीकेट के अंदर क्या वैल्यू है हमारा, डुप्लीकेट के अंदर वी हैव माँ, करेक्ट, यानी उल्टा हो गया वैल्यू, करेक्ट। समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आया क्या है क्या नहीं है। तो अगर मुझे ये अब उल्टा करना है, देखो मैं अगर यहाँ लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, अगर रेशमा लिख देता हूँ, रेशमा, देखो ये रेशमा को उल्टा कर देगा, तो मैं यहाँ डुप्लीकेट को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि डुप्लीकेट नहीं है, रिवर्स है, एंड वी हैव टू गिव प्रॉपर नेम, तो मैं जहां जहां डुप्लीकेट था मैं रेव लिख दे रहा हूँ, रेव मतलब रिवर्स अपना, ठीक है। चलो हो गया रेव, और यहाँ पे भी रेव कर देता हूँ, कि रिवर्स में क्या स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। चलो देखते हैं, देखो रेशमा उल्टा हो गया, RESHMA, रेशमा उल्टा हो गया, ठीक है। देखो प्रोग्रामिंग इज वेरी वेरी इजी, बस आपको समझना है फ्लो कैसा है। अब समझ में आ रहा है ड्राई रन कितना इंपॉर्टेंट है, अदर्स सॉरी शफा, ड्राई रन इंपॉर्टेंट है, हेलो, हाँ, ड्राई रन कितना इंपॉर्टेंट है, ड्राई रन तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ, ठीक है, कि ड्राई रन जब भी होता है तो ड्राई रन पे आप लोग को बिल्कुल फोकस करना है, आप लोग को उस पर ध्यान देना है कि ड्राई रन, और अगर नहीं प्रोग्राम बन रहा है, आई एम टेलिंग यू, प्रोग्राम पे कुछ भी प्रॉब्लम है, ड्राई रन करो, अगर सॉल्यूशन नहीं मिल गया तो नाम बदल देना, ठीक है। आपको खुद समझ में आएगा कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, लेकिन ड्राई रन को सही से करना, प्रोसेस बाय प्रोसेस, ठीक है, आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन दिस, ठीक है। आमिर फॉलो कर रहे हो, हाँ भाई, ओके। प्रसन्नजीत, जाकिया एंड शारिक, यस फजान, ओके, हाँ भाई, ओके। चलो तो ये हो गया हमारा कि वैल्यू नॉट डुप्लीकेट, हाँ वैल्यू इनसाइड डुप्लीकेट आप बोल रहे हो, तो रिवर्स हो गया। अब बताओ पैलिंड्रोम चेक करना कितना इजी है, तो मेरा रिवर्स के अंदर तो जो आना था भाई आ गया है, बस व्हाट विल आई डू, इफ आपका रेव इक्वल टू str, क्या होना चाहिए, अगर इक्वल टू होगा तो सिसो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, अच्छा पैलिंड्रोम सिर्फ लिख लेते हैं, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम नहीं लिखते हैं, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, एल्स क्या लिखेंगे सानिया, नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। किसी को कुछ लग रहा है मेरे प्रोग्राम में कुछ गलती है, तो डॉट इक्वल्स मेथड होगा ना,
यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को वैल्यू कंपेयर करना है, राइट? वैल्यू कंपेयर करना है, तो यहाँ इक्वल टू लिखेंगे क्या? डॉट इक्वल्स। डॉट इक्वल्स लिखेंगे, करेक्ट, डॉट इक्वल्स, ठीक है। एंड यहाँ इग्नोर पे केस होगा भी लिखेंगे ना? सॉरी, इग्नोर केस, डॉट इक्वल्स इग्नोर। नहीं अभी मैं इग्नोर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी लेट जावा हैंडल, ठीक है। हम लोग इग्नोर केस का ऑल्टरनेटिव देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग इक्वल्स करके चेक करते हैं, ठीक है। तो कल जो एक चीज बताया था वो सेम चीज आज फिर रिपीट करूंगा, ताकि जो कल नहीं फॉलो नहीं थे क्लास में तो दे कैन अंडरस्टैंड कि उससे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलो ये तो देखेंगे, रेशमा तो है नहीं भाई, पैलिंड्रोम तो हम लोग को पता है, तो ये प्रिंट होना चाहिए नॉट पैलिंड्रोम। चलो हम लोग कर लेते हैं एंड विल जस्ट कमेंट आउट दिस लाइन कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, वी डोंट, इट डजंट मैटर टू अस, उसको हटा देते हैं इनफैक्ट, ठीक है। ये हो गया एंड नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम। तो देखो क्या होगा, नॉट पैलिंड्रोम, रेशमा तो नॉट पैलिंड्रोम है भाई, क्योंकि रेशमा को उल्टा करने से तो वापस रेशमा नहीं बनती है, ठीक है। तो हम लोग मैडम को ही उल्टा करते हैं, MADAM मैडम, ठीक है। चलो MADAM छोटा मैडम लिखते हैं, ठीक है, छोटा मैडम लिखते हैं। तो बिल्कुल छोटे मैडम तो छोटी मैडम है, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम है, ठीक है, कि ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसको उल्टा करने से क्या होता बताओ, इसको उल्टा करने से क्या बनता, ये लास्ट वाला M पहले लिखा था, फिर A लिखा था, फिर D लिखा था, ठीक है। तो पहले मैड लिखा था, MAD मैड, मैडम मैड नहीं होती है बट स्टिल, ठीक है, MADAM, ठीक है। चलो ये हो गया, तो मैडम हो गया। अब क्या है, अगर मैं इस वाले मैडम को कैपिटल M से कर दूं तो ये क्या होता, ये वाला कैपिटल मेरा ये बन जाता, राइट? हाँ कि ना? से यस और नो? यस यस यस। करेक्ट। नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस, आंसर क्या आना चाहिए? नॉट पैलिंड्रोम। नॉट पैलिंड्रोम, बट ये पैलिंड्रोम है यार, मैडम तो मैडम ही है, ठीक है। तो मैडम को अब मैडम बनाना है तो क्या कर सकते हैं, वन मेथड इज इग्नोर केस, यहाँ पे लगा लो आप, ठीक है। इग्नोर का I कैपिटल होगा, केस का C कैपिटल होगा, और ये हो गया आपका, याद रखना इक्वल्स का E स्मॉल होता है भाई। जावा इज केस सेंसिटिव, गलती से भी इधर उधर मत करना स्पेलिंग, ठीक है। I छोटा मत लिख देना या C मत छोटा लिख देना, ठीक है। अब देखो ये मैडम पैलिंड्रोम हो जाएंगी, ठीक है, ये मैडम जो है पैलिंड्रोम हो गई। बट इफ आई डोंट वांट टू यूज, अगर मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ इग्नोर केस को, ठीक है, मैंने आपका इंटरव्यूअर ने कहा यू डोंट हैव टू यूज, कैसे करोगे? टू लोअर केस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस मैडम को क्या करेंगे, पूरा हम लोग वापस से छोटा वाला मैडम बना देंगे या पूरा बड़ा मैडम बना देंगे। तो str इक्वल टू str डॉट टू लोअर केस कर देने से क्या होगा, ये जो बड़ी मैडम थी ये क्या हो जाएगी, ये छोटी मैडम बन जाएगी, MADAM। याद है कल वाला? शकील, सानिया? जी भाई। यस फैजान। शकील मैच वैच देख रहे हो क्या? नहीं, यहाँ पे इलेक्शन है ना नगर निगम का। अच्छा, तो इलेक्शन पे फोकस मत करो, क्लास पे फोकस करो। इलेक्शन में जो जीतेगा कोई तुमको नौकरी नहीं दिलाएगा, बट यहाँ फोकस करोगे तो मिल जाएगा। मेरे रूम के बगल में स्पीकर लगाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, चलो कोई मुश्किल नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये फॉलो कर रहे हो अगर आप लोग तो बहुत अच्छी बात है। जो टू लोअर केस है तो उसी तरह आप टू अपर केस भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। ठीक है, तो दोनों में आंसर सेम ही मिलेगा। तो ये वाला अब जो अपर केस कर देंगे तो ये मैडम मेरी हो जाएगी MADAM मैडम, ठीक है, एकदम सीरियस वाली मैडम। चलो तो तब भी हमारा हो गया पैलिंड्रोम। तो वी हैव सीन हाउ टू डू पैलिंड्रोम। अगर यहाँ पे, अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हम नंबर डाल के पैलिंड्रोम कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं। 1 2 3 नहीं, 1 to 1 डालते हैं, 1 to 1 डाल सकते हैं। हाँ 1 to 1 इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है, Yes. 1 to 1 इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा नंबर से भी बनता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा, ठीक है। देखो ये आ गया पैलिंड्रोम। अगर इसके साथ 1 1 2 3 डाल देंगे तो इट विल से नॉट अ पैलिंड्रोम। तो नंबर वाला भी आप कर सकते हो, लेकिन नंबर का टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। अगर आप नंबर ले रहे हो इंटीजर के फॉर्म में तो ये पैलिंड्रोम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इंट को फिर आपको कन्वर्ट किस में करना होगा, ये प्रोसेस लगाने के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, करेक्ट। तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, चलो अब वो देखते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये हम लोग देख लिया, ठीक है। तो चलो इसी तरह हम लोग फ्लो को ना मैच करते हुए चलेंगे एग्जैक्टली, ताकि हम लोग को पता चले, रिलेट करे कि क्यों करते हैं कोई चीज, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर होना बहुत जरूरी है। देखो करते हैं तो सबको पता है, क्यों करते हैं
ठीक है, तो जैसे ये नंबर हो गया ना, तो अब मुझे नंबर मैंने यूजर से ले लिया भाई, इंट n1 इक्वल टू आपका ले लिया इन डॉट नेक्स्ट इंट, वो मेरा आ गया इंट के अंदर स्टोर, है ना। तो अब मैं ये वाला प्रोसेस तो नहीं लगा सकता हूं, तो कौन सा प्रोसेस लगाऊंगा, वो वाइल वाला लगाना होगा। ठीक है, लगाना है ना फिर वाइल वाला, हाँ कि ना, बताओ। अगर सिर्फ नंबर है तो वाइल ही लगेगा ना, और तो कोई चारा है नहीं, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, वाइल लिखोगे, फिर अंदर में लास्ट डिजिट निकालोगे, फिर लास्ट डिजिट निकालने के बाद फिर आप नम इज इक्वल टू नम बाई 10 करोगे। और एक चीज नोट करो यहाँ पे, हम लोग जब नंबर वाला करते थे तो वी यूज टू ऑल्सो स्टोर दिस वेरी सेम नंबर इन अ टेम्पररी वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं क्या, यहाँ पे कोई टेम्पररी वेम्पररी लिया है क्या मैंने, या str1 ऐसे करके कुछ लिया है क्या, नहीं लिया है ना। तो स्ट्रिंग वाले में वो भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर वाले में लेने की जरूरत है, याद रखना, खास के दोज हु विल बी अपीयरिंग फॉर फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स में जाने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि नंबर वाला अगर वो देगा ना तो आपको बोलेगा कि डू इट यूजिंग वाइल लूप, वो आपको बोलेगा नंबर की तरह ही करो। ठीक है, अगर वो बोलता है नंबर की तरह ही करो तो फिर आपको वाइल लूप ही यूज करना है, वो बोलेगा नहीं आप स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किए, देयर वाज नो नीड ऑफ डूइंग इट इन स्ट्रिंग, आपको कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहो, आपको नंबर वाला प्रोसेस भी पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव टॉट दैट एज वेल। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कोई अलग से नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पे चलो मैडम को हटा देते हैं, सिंस वी हैव रिटन 1 2 3, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग था कि पैलिंड्रोम कैसे करना है, हाउ टू रिवर्स एंड हाउ टू गेट द वेरी सेम डिजिट। ठीक है, देखो यहाँ पे रेशमा, सानिया, वी हैवंट यूज इफ ch इक्वल टू स्पेस, नहीं किया ना, नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे देखो इस वाले लाइन के बाद हम लोग सिर्फ अपना लॉजिक लगाए, यहाँ पे क्या लॉजिक क्या था, सिर्फ रिवर्स करना था भाई साहब, बस रिवर्स कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, वहां पे चेक करना था स्पेस है कि नहीं, तो जो आ रहा था वो करते गए, करेक्ट, हाँ कि ना, क्लियर है। Yes. चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कन्वर्जन। ठीक है, कि हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन में। अब आप इंटीजर टू स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके बाद स्ट्रिंग टू इंटीजर कैसे कन्वर्ट करते हो, और स्ट्रिंग टू कैरेक्टर एरे कैसे करते हो। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कि आप एक एक कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और मतलब इंटीजर को कैसे कर सकते हो, डबल को भी कर सकते हो इनफैक्ट। ठीक है, और स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं पहले इंटीजर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोग्राम पे ही चलते हैं। ठीक है, एक बना लेते हैं नया। ठीक है, विल जस्ट कॉपी दिस वेरी सेम प्रोग्राम, कंट्रोल A कंट्रोल C, बिकॉज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सा है। तो विल सी दिस, हम लोग एक नया बना लेते हैं, नया बनाते हैं नंबर के साथ क्लास। ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर लिख लेते हैं, पैलिंड्रोम, एंड विल राइट नंबर। देयर इज नो नीड ऑफ इंपोर्टिंग दिस, तो ये वाले नाम को सिर्फ हम लोग रहने देंगे, एंड आई विल पेस्ट माई कोड हियर, कंट्रोल V, और उसके बाद जाके ऊपर से 2 लाइन हटा देते हैं, ये वाला कंट्रोल C, यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल V। क्लास का नाम ऑलवेज सेम होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि क्लास का नाम वैसे होता है। ठीक है, अब कंट्रोल A कंट्रोल I कर लो। ठीक है, ताकि इंडेंटेशन हो जाए। हो गया, चलो, तो अभी ये नंबर हमने स्ट्रिंग में लिखा है, तो मैंने क्या कहा भाई साहब, हम लोग यूजर से ले रहे हैं, तो यूजर तो इंट में दे देगा नंबर, तो चलो इंट ही ले लेते हैं सीधा, मान लो कि यूजर ने डाला है। ठीक है, तो इंट num1 ले लेते हैं, num1 इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है 4। चलो, ये ले लिया नंबर मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में चेंज करना है इसे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो चाहिए मुझे स्ट्रिंग। चलो, ये हटा देते हैं स्ट्रिंग वाला, क्योंकि अब तो नंबर इसी के अंदर स्टोर होगा। तो स्ट्रिंग str इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, हाउ डू वी कन्वर्ट इट। स्ट्रिंग ब्रैकेट में 1 2 3 4। अच्छा, स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4। एक मिनट, ये चीज जैसे टाइपकास्ट वाला बोल रहे हो, है ना। हाँ, इसमें टाइपकास्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो नहीं होगा ये। ठीक है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई जैसे टाइपकास्ट करते थे कि डबल टाइप करना है तो उधर डबल लिख दिया, यहाँ पे डबल कर दिया, यहाँ से हो गया डबल। ठीक है, या डबल वाला मेरा नंबर है उसको इंट करना है तो हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे टाइपकास्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, चलो शारिक, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे num1 को दे देंगे। ठीक है, अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पे अगर प्रिंट करेंगे str को, तो str क्या देगा पता है, str देगा हम लोग को नंबर। ठीक है, तो जो भी है आपका, अगर इंटीजर है तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, और अगर आपका
डबल है तो डबल डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, सबके साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे करोगे एंड वी विल रन दिस प्रोग्राम। आई थिंक ये हो गया, रन यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, नॉट वहाँ से, ठीक है। तो ये नॉट अ पैलिंड्रोम, तो क्योंकि 1 2 3 4 तो पहले से पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये क्या करेंगे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 1, ठीक है, सेव कर लेते हैं एंड देन वी विल रन दिस। तो अब देखो क्या आना चाहिए, पैलिंड्रोम आ रहा है, परफेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. Fazan, but in this case इसमें फिर वो वाला लाइन का हम लोग को जरूरत नहीं है ना, str is equals to str2 अपर केस और लोअर केस। नंबर में तो जरूरत नहीं होता है ना, नंबर में अपर केस लोअर केस क्या होगा, ठीक है, लेकिन बाई चांस आदमी कुछ डाले नहीं डाले, इफ यू वांट टू यू कैन जस्ट ओमिट इट, इसको अगर नहीं भी डालोगे, क्योंकि नंबर क्या अपर केस लोअर केस नंबर में नहीं होता है, ऐसा होता है क्या, एक बड़ा लिखाया एक छोटा लिखाया, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। चलो वी कैन ओमिट दिस पर्टिकुलर पार्ट, और बिल्कुल ऐसे करें, समझ में आ गया इंटीजर को कैसे करना है, स्ट्रिंग में बस एक लाइन लिखो काम हो जाता है, ठीक है। फैजान, one thing I didn't understand means why it is required ultimately, तो मैं इंटीजर टाइप जो है उसको तो मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ही रहा हूँ, तो मैं स्ट्रिंग में इनपुट ले लेता। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने इंटीजर में नंबर मिला है, अगर आपको कहीं से कहीं पे, मान लो प्रोग्राम ऐसा हो सकता है ना भाई कि कभी आप कहीं पे कर रहे हो बट वो नंबर आपने कहीं गलती से इंट में स्टोर कर दिया किसी ने, अब तो आप वापस आके चेंज नहीं करोगे उसे, देन यू हैव टू यूज सम अदर वे, राइट, आप उस नंबर को ही यूज करना है, ठीक है, ओके, समझ गए। तो अब ये चीज समझ लो कि देखो मैंने क्या कहा, स्ट्रिंग का सबसे ज्यादा यूजेज है, तो इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग जाते हैं स्ट्रिंग से वापस नंबर में बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा स्ट्रिंग में नंबर स्टोर है, ठीक है, तो चलो यहाँ चलते हैं क्लास, अब यहाँ करते हैं हमारा स्ट्रिंग टू नंबर, स्ट्रिंग टू नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे, टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारा इनपुट क्या होगा, इनपुट हम लोग स्ट्रिंग फॉर्म में लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग नंबर जो भी है, नंबर इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, इसके अंदर नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसे हमको क्या करना है, हमको चेंज करना है नंबर के फॉर्म में, तो मैं इसे इंट ले लेता हूँ, इंट नम कर देता हूँ, नम, तो हमको यही वाला ऊपर वाला ही लेना है, ठीक है। शारिक कैसे करेंगे, शारिक? इंटीजर डॉट पार्सिंट, परफेक्ट, ठीक है, इंटीजर डॉट पार्सेंट, शारिक को पता है क्योंकि शारिक ने एक्चुअली लास्ट सेशन भी हमारे साथ किया था, ठीक है, बट ड्यू टू सम मतलब फैमिली इश्यूज वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेलेनियम पार्ट, तो इसलिए वो फिर से बिगिन किया है, ठीक है, तो ही हैज एन अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे करना है, यस चलो एंड ऑल्सो शारिक वाज फ्रॉम मैकेनिकल से ना शारिक? हाँ भाई मैकेनिकल से शारिक, ठीक है, तो उसे भी जावा कुछ नहीं आता था, राइट शारिक, यहीं से सीखे थे फर्स्ट? हाँ भाई चलो तो ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो अब मैं नंबर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर करता हूँ नंबर इंटू 10 कर देता हूँ या प्लस 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके साथ प्लस 10 करेंगे तो कहते हैं 55 हो जाएगा, 1 2 3 55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, आपका इंट नम हो गया है एंड नाउ विल स्टोर नंबर, इंट सम कर लेते हैं, सम इक्वल टू जो भी आपका नम में है, नम प्लस, नंबर मत लिख देना, ये तो स्ट्रिंग के फॉर्म में है तो नंबर वाला तो होगा नहीं, नम प्लस, अब आपका क्या हो जाएगा 10 कर लेते हैं हम लोग, 10 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर देते हैं सिसो और सम को प्रिंट करेंगे, ठीक है, सम, क्लियर है। अब देखो आंसर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 था, प्लस 10 करेंगे तो 5 5 हो जाएगा, 1 2 3 5 5, ठीक है, देखो हो गया, यानी इट इज कन्वर्टिंग परफेक्टली, परफेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, हाँ कि ना, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है कन्वर्ट? हाँ हो रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, कैसे होता है। देखो बहुत सारी चीज मैंने कहा ना कि हम लोग जब 10 साल के एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं ना, तो हम लोग हर चीज को याद नहीं रखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज हम लोग गूगल करते हैं, तो मैंने क्या कहा था आप लोग को इवन गूगल करने भी आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है, जैसे गूगल करना है, जैसे ये वाला याद नहीं है, बाई चांस मान लो याद नहीं है, ठीक है, तो क्या कुछ नहीं लिखोगे, हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू नंबर, ठीक है, इन जावा लिख लो, ठीक है। देखो आ गया, यहाँ पे पार्सेंट यूज करना है, कोई भी एक को खोलो, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टैक ओवरफ्लो तो बेस्ट होता है, तो ये जावा स्क्रिप्ट के लिए, तो जावा स्क्रिप्ट नहीं चाहिए मुझे,
ठीक है, जावा चाहिए, जावास्क्रिप्ट सब जावास्क्रिप्ट है, तो ये फर्स्ट वाला ही दिख रहा है, ये भी जावास्क्रिप्ट में ही दिख रहा है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ही टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। चलो ये देखो, जावा कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट, ठीक है, ऐसे करो, सिंपल सा लाइन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको, ठीक है, क्या करना है, इसको यूज करना है। देखो यहाँ पे ये पार्स इंट एक मेथड है, उसको यूज करना है, और यहाँ पे देखो ये लिखा है इंट आई इक्वल टू इतना, इंटीजर डॉट पार्स इंट इतना। देखो ये स्ट्रिंग फॉर्म में लिख दिया ये 200 को, ठीक है। तो आपको गूगल करने भी आना चाहिए। मैंने क्या कहा, जो 10 साल का एक्सपीरियंस भी बंदा है ना, या 20 साल का एक्सपीरियंस भी बंदा है, वो भी गूगल करता है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे सीनियर्स जो हैं, इवन हम लोग जो हैं, कभी कुछ होता है तो वी डू गूगल, हम लोग गूगल जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपको आना चाहिए गूगल कैसे करना है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए क्या पिक करना है। जब कोई एरर आता है, हाउ टू रिजॉल्व इट। जैसे आमिर का कोई एरर था, एक बार आया था, वो कुछ इशू हो रहा था, तो हाउ टू रिजॉल्व इट, वो कैसे पता, कहीं कुछ नहीं पता चले ना, जस्ट सिंपली कॉपी दैट एंड पेस्ट इट इन द गूगल क्रोम, ठीक है। एरर को कॉपी करके पेस्ट कर दो और स्टैक ओवरफ्लो में जाओ, और आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपका आंसर क्या है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं, अभी मैं एक क्वेश्चन में बहुत फंसा था, ठीक है। तो वो था आपका डेट का फॉर्मेट था, ठीक है, डेट फॉर्मेटिंग, डेट टाइम फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद फिर था आपका -d वैल्यू एरर समथिंग था, ठीक है, वैल्यू एरर, ठीक है, इन पाइथन, ठीक है, क्योंकि मैं पाइथन पे काम करता हूँ, तो पाइथन, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से क्वेश्चन आया, स्टैक ओवरफ्लो पे मैं गया। आपको कैसे पता चलेगा कि आंसर कौन सा सही है, कौन सा अप्लाई करना है? कुछ नहीं करना है, बस ऐसे नीचे जाओ, जिस पे टिक लगे है ना, देखो सब आंसर पे टिक नहीं लगा होगा, जिस पे टिक लगा है ना, ये आंसर आपका सही है, आप इसे इंप्लीमेंट करो, बिल्कुल काम करेगा। जिस पे टिक लगा, देखो सब पे टिक नहीं होता है, ठीक है, तो जो वेरीफाइड आंसर होता है उसके साइड में टिक होता है। इज इट क्लियर? कैसे चेक करना है, कोई एरर आ रहा है, कुछ आ रहा है तो, ठीक है। देखो ये एरर के लिए, एरर कन्वर्टिंग डेटा टाइप समथिंग, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल, ठीक है। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट से? हाँ भाई। ठीक है, कभी आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया, कुछ आ रहा है एरर, अगर समझ में नहीं आ रहा है, डिबग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, उठाओ गूगल में पेस्ट करो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, सारे लोग यही करते हैं। अगर आप चाहे फर्स्ट ईयर में जाओ, चाहे आप 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाओ, एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, पूरे इंडस्ट्री का यही काम है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई कन्वर्ट करना है। ये कहाँ से कन्वर्जन वाला दिमाग आएगा कि हाँ कन्वर्ट यहाँ करना है, ये तो नंबर फॉर्म में है। अब किसी को पता ही नहीं कन्वर्ट भी होता है, तो वो सर्च ही नहीं कर पाएगा ना कन्वर्ट क्या करना है। अभी जैसे मैं आपको बोलूंगा एक एरे के अंदर है, अब आपको एरे का कोई मेथड खोजना है, तो आप एरे लिख के फाइंड करोगे ना उसे, वरना तो गूगल में कितना दिखाएगा। अभी जैसे मैं गलती से जावा की जगह जावास्क्रिप्ट लिखा गया, तो जावास्क्रिप्ट का दिखा देता है सारा चीज, करेक्ट। तो ये ऐसे ही होता है, तो आपको बिल्कुल सारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो आप जैसे अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, आपको सारा पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे करके होता है, तो आपको पता चलेगा अरे सर्च क्या करना है मुझे, मेरे लॉजिक में कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है, वो अपने आप पता चल जाता है। चलो मूविंग ऑन। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्टली कि हम लोग कन्वर्ट देख लिया। अब करते हैं कन्वर्ट, दो कन्वर्ट देख लिया, थर्ड कन्वर्ट पे चलते हैं। तो थर्ड कन्वर्ट हमारा क्या है, स्ट्रिंग टू कैर, ठीक है, कैर एरे है, दो ब्रैकेट लगा है, तो कैरेक्टर एरे। तो हम लोगों ने देखा था कैरेक्टर एरे से हम लोगों ने स्ट्रिंग बनाया था, देखा था आप लोगों ने, याद है? हम लोगों ने कैर एरे बनाया था, फिर उसको न्यू के साथ डाला था कल के क्लास में, याद है? व्हेन वी स्टार्टेड, याद है कि नहीं है? यस यस। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड, हम लोगों ने कैर एरे बनाया था, देन वी मूव्ड। आई थिंक आई हैव दैट प्रोग्राम आल्सो, सो लेट मी शो दैट। पैलिंड्रोम स्पेस काउंट ईच कैरेक्टर नहीं है, सॉरी सॉरी, ये देखो कैर एरे टू स्ट्रिंग, ये था ना, देखो ये कैरेक्टर एरे था, बस इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया, ये बन गया मेरा स्ट्रिंग, राइट, बन गया था ना। तो अब क्या करना है, अगर मुझे इसे उल्टा करना है, अब ये मेरा स्ट्रिंग है, इसको हमको कैरेक्टर एरे में करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो कर लेते हैं उल्टा। न्यू क्लास and then we will do string to char array, string to char array. Are you people following? जो बता रहा हूँ फॉलो कर रहे हो? यस। चलो हाँ भाई। चलो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग को कैरेक्टर करना है तो स्ट्रिंग तो चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या स्ट्रिंग होना चाहिए, तो रिक्वायरमेंट में लिख लेते हैं स्ट्रिंग str। अगर आपको कुछ और देना है तो बिल्कुल गो अहेड एंड डू इट, आप लोग दे सकते हो नाम में कुछ भी, ठीक है। तो स्ट्रिंग str एंड नाउ वी आर गिविंग नेम। अच्छा चलो एक चीज मैं छोड़ दिया वहां पे, चलो 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 चलो,
ठीक है, नंबर वाले पे। अब बताओ स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, राइट और रॉन्ग? इट कैन हैव स्पेशल कैरेक्टर्स, इट कैन हैव अल्फाबेट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नदीम एट द रेट, ये इस तरह से लिख देता हूँ, एंड इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ नंबर, तो क्या होगा? क्या मुझे सिर्फ 1 2 3 4 5 मिलेगा या क्या होगा? तो दिस इज गोइंग टू गिव मी एन एरर। ठीक है, देखो क्या एरर देगा, एक्सेप्शन देखो, java.lang.number format exception। तो यहाँ पे जब भी आप कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान देना कि जब भी integer.parseInt कर रहे हो तो दैट शुड ओनली बी अ नंबर। उसके अंदर अगर अल्फाबेट है या स्पेशल कैरेक्टर है तो वो फिर ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देगा। ठीक है, एक्सेप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, देखो कैसे गूगल सर्च कैसे करेंगे। ठीक है, ये आ रहा है हमको। ठीक है, ये देखो यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो जहाँ तक एक्सेप्शन आ रहा है, कंट्रोल सी करो। ठीक है, गूगल में जाओ, यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो पहला वाला है, खोल लो इसे। ठीक है, ये देखो आपको आंसर यहाँ मिलेगा, कहीं पे नहीं मिल रहा है यहाँ पे आंसर। ठीक है, रीड कर लो ऐसे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं है, हाउएवर आई ट्राइड, कुछ नहीं आंसर। चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आने से क्या होता है। देखो क्या लिखा है कि ये वाला आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर फॉर्मेट है इतना, स्पेसिफिकली सेइंग, इज स्पेसिफिकली सेइंग, सॉरी हाँ चलो यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिफिकली सेइंग दैट द स्ट्रिंग यू रिसीव फॉर पार्सिंग, अब जो पार्स करे इज नॉट न्यूमेरिक, यानी वो न्यूमेरिक नहीं है, उसके अंदर और भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पता चल गया, एंड इट इज ट्रू। ठीक है, नल इज नॉट न्यूमेरिक, अगर नल भी, अगर वो खाली भी रखते हो आप तो वो भी न्यूमेरिक नहीं है, वो भी क्या है, वो आपका न्यूमेरिक नहीं है, तो उसके लिए भी आपका एरर आएगा। ठीक है, तो अगर नल हो, चाहे वहां के अंदर कुछ और भी मतलब मिक्स मैच आपने करके रखा है, तो चीज वो ऐसे ही होगा इशू। ठीक है, क्लियर है, क्लियर और नॉट? कैसे सर्च करना है, क्या करना है, वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, तो आई इंटेंशनली डिड दिस इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एट अ लेटर पॉइंट, मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो याद रखो एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन मतलब कुछ अलग चीज, मतलब एनोमलसली ये अलग ही चीज पे काम कर दे रहा है। ठीक है, यानी इट इज नॉट समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन वो हो रहा है तो उसके चलते एक्सेप्शन आ जाता है। चलो, तो ये आपको आउटपुट नहीं देगा बट एरर देगा। चलो विल जस्ट क्लियर दिस ऑफ, क्लियर। एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नेम ले लिया है। यहाँ पे चलो ले लेते हैं किसी और का नेम। आज हम लोगों ने आमिर का नाम लिया, प्रसन्नजीत आज गुस्सा हो जाएगा लगता है। चलो प्रसन्नजीत का नाम ले लेते हैं, प्रसन्नजीत। ठीक है, चलो तो प्रसन्नजीत का नाम ले लिया हम लोगों ने, स्ट्रिंग str इक्वल टू प्रसन्नजीत, एंड देन वी विल डू कन्वर्ट इट इनटू कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे में करने के लिए क्या करना है हमें, शारिक याद है? तो पहले बात तो जो होता है जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसमें वही करते हैं, कैर ARR एंड देन योर ब्रैकेट्स। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, मैं कैरेक्टर एरे में कर रहा हूं, टू कैरेक्टर, करेक्ट, str.to, देखो जैसे 2 लिखा आ गया सामने में, 2 कैर एरे, बस इसको मार दो ऐसे, 2 कैरेक्टर एरे, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये क्या है, ये कैरेक्टर एरे आ गया आपका इसके अंदर। ठीक है, अच्छा हम अगर ये करेंगे तो क्या होगा ये बताओ, अगर हम ये करते हैं और सिर्फ ARR लिख देते हैं क्या आएगा, बता सकता है कोई? मैं एरे के अंदर का हर एलिमेंट को नहीं जाके प्रिंट कर रहा हूं, सिर्फ मैं ARR लिख दिया, क्या आएगा बताओ, अंदाजा है किसी को? ठीक है, ये सारा एरे के अंदर का सामान दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, एरे के अंदर का जितने भी चीजें हैं वो सारे चीज को हमको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके देख सकते हो कि एरे आपका आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे इफ यू वांट टू डू इट इन एरे के फॉर्म में, अगर आप हर एलिमेंट को एक एक बार प्रिंट करके देखना चाहते हो, जस्ट डू इट लाइक दिस, फॉर int I equal to 0, I is less than what should it be, क्या होना चाहिए बताओ? str.length, ARR dot LENGTH double bracket and then I plus plus, right, correct? कौन बोला हूँ, ये कौन था हूँ? str होगा भाई, str
str क्यों होगा? मैं तो एरे को प्रिंट करना है, हमको देखना है कि ch वाला एरे के अंदर आया कि नहीं आया। str क्यों लिखेंगे हम? तो str में स्टोर है ना। str में स्टोर है तो मैंने तो कन्वर्ट करके उसको कैरेक्टर एरे में डाल दिया ना। हाँ अच्छा ठीक अब मुझे कैरेक्टर एरे से प्रिंट करना है तो मैं एरे से है। ले रहा हूँ। एरे में ये वाला मेथड काम करता है नहीं भाई? एरे में सिर्फ ये 2 ब्रैकेट नहीं होते हैं। हाँ ये चीज पहले भी समझाए तो ध्यान रख दिया करो कि एरे का लेंथ निकाल रहे हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, जब स्ट्रिंग का लेंथ निकालेंगे तब उसमें 2 ब्रैकेट लगेगा और इसके अंदर क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ आई कर दो अंदर में, जो भी ए आर आर ऑफ आई है वो प्रिंट हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या ए आर आर ऑफ आई के अंदर में। अब एक एक करके प्रिंट होगा, पी आर ए ऐसे ऐसे करके होगा। देखो देखो हो रहा है प्रसन्नजीत सेन नीचे, देखो प्रसन्नजीत सेन। ठीक है, यानी परफेक्टली हमारा एरे के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, तभी ना एरे के हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, और मैंने एरे के हिसाब से प्रिंट किया, देखो ये। ठीक है, इज इट क्लियर? यस और नो? यस। क्लियर है? तो दिस मार्क्स इंटीजर एरे में अगर मैं system.out.println ARR लिख देता हूँ तो चलो फिर कर वो देते हैं। उसके अंदर चलो। देगा क्या, मतलब कैरेक्टर एरे नहीं? हाँ बिल्कुल, चलो इंटीजर एरे करते हैं। इंट, ठीक है, ए ले लेते हैं, ए आर आर तो ले लिया ऊपर में। इंट ए इक्वल टू क्या होगा यार? ट्राई क्या करो खुद से भी, तुम लोगों को ना पता चलेगा। तुम लोग बस इतना ही जितना पढ़ाते हैं बस वही करते हो। थोड़ा सा करोगे ना, कुछ नई चीज सीखोगे, तब ना डाउट लेके आओगे, तब मजा आएगा मुझे भी सॉल्व करने में। ठीक है, ये देखो सिसो क्या हो गया सर? चलो ए को प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, तो पहले तो चलो प्रसन्नजीत वाला ये प्रिंट को हम लोग क्या करते हैं, ये बंद कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक को। ठीक है, ऊपर हो रहा है जो होने दो। ठीक है, ऊपर में प्रिंट नहीं होगा, विल जस्ट ट्राई टू प्रिंट ए। तो ये ए वाले को आउटपुट देगा। देखो क्या देता है, क्या दिया? क्या ये क्या है? देखने में कुछ अलग लग रहा है। हाँ यही होता है मेमोरी लोकेशन, जहां तुम हीप का बात करते हो ना, तो ये है तुम्हारा मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। तो फिर ठीक है, कैरेक्टर एरे का कैसे दे दिया? कैरेक्टर एरे में स्टोर कर देता है, बिकॉज कैरेक्टर एरे किससे बनता है? स्ट्रिंग से बनता है। ठीक है, तो इसलिए कैरेक्टर एरे का वो दे देता है। ठीक है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसलिए मैंने जान के वो पहले लाइन लिख के दिखाया था आपको कि यहाँ पे क्या होगा। या पहले आपने ट्राई किया है कि नहीं? यहाँ पे ये मेमोरी देगा, बट वहां पे वो मेमोरी नहीं देगा। वहां पे वो क्या देगा, वो उसके अंदर का कंटेंट दे देता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, ये हो गया हमारे एंड से। ठीक है, तो आई एम डन विद टुडेज सेशन। अब किसी को कोई डाउट, लेट मी चेक विद ईच वन ऑफ यू। इफ नो देन आई विल क्लोज द सेशन। सो स्टार्टिंग विद रेशमा। रेशमा, एनी डाउट्स? Shakil, any doubts? No. Amir? नहीं भाई। Sania? No, thank you. Nadeem? नो फिर शकील से तो पूछ ले। शारिक? नहीं भाई। शफा? No, thank you. शमशाद? नहीं भैया। Okay, I think I've checked with each one of you, and today's absentees are Osama and Zakia. So okay, Shafa, Sania, Reshma, Prasanjeet, Nadeem, and Amir. Okay, I've checked with each one of you. So I believe this was